प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। पंचभिः सह स्थातव्यं गंतव्यं पंचभिः सह वक्तव्यं न दुःखम पंचभिः सह। तो आज संख्या थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि नव वर्ष आने वाला है और नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे भक्त लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। पर शास्त्रों में कहा गया है पंचभिः सह स्थातव्यम। यदि किसी एक स्थान में रहना है तो पंचभिः कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5। किसी एक से झगड़ा हो जाए तो बाकी चारों का मुंह देख के काम चलाया जा सकता है, इसलिए 5 लोगों का होना आवश्यक है। गंतव्यम पंचभिः सह, कहीं यात्रा करनी है तो भी कम से कम कितने लोगों को साथ में लेके चलो? 5। किसी संकट में पड़ जाओ तो 4 लोग तो है आपको बचाने के लिए। पंचभिः सह वक्तव्यम, और यदि कोई प्रवचन देना हो तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? आज तो 25 से ऊपर है कि नहीं? तो ना दुखम पंचभिः सह, 5 हो तो भी कोई दुख नहीं है। यहाँ तो 25 से ऊपर है। मुझे बहुत सुख है आप आज सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार तो पूरा खचाखच भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। कदाचित अगली बार भी वैसा होगा। संख्या बढ़े या घटे, हमारा तो काम है गीता सीखना। तो आज इस गीता प्रवचन माला की चौथी कड़ी में हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, उसे बहुत अच्छे से अनेक व्याख्याओं द्वारा उसका अध्ययन किया था। आज भी हम वही करेंगे। देखिए, हमारा भगवद गीता पढ़ने का मुख्य जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम बस अनेक अनेक टीकाओं को पढ़ के हमारे बुद्धि की खुजली को दूर करें। आप समझ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं अपनी बुद्धि की खुजली दूर करने के लिए। हमारे पढ़ने का कारण यह है कि न केवल बौद्धिक स्तर पे हमें संतुष्टि हो, अपितु साथ ही साथ हम एक अच्छे साधक भी बन सकें और साधारण जीवन में दिन प्रतिदिन जो हमारा जीवन चलता है, रोजमर्रा के जीवन में भी हम गीता को अच्छी तरह से जीवन में उसे सत्यापित कर सके, अमल कर सके। इसी के लिए यह श्रृंखला हमने आयोजित की है। पिछली बार जो पहला श्लोक था वह श्लोक आपके सामने कागज पे लिखा हुआ है, तो मैं उस श्लोक को फिर से पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे करिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो पिछली बार हमने इसका विस्तार से इसकी व्याख्या देखी थी। इसका अनुवाद मैंने नीचे दिया हुआ है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यह हमने पिछली बार देखा था। एक दो चीजें इस श्लोक की बतानी रह गई थी और वो मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा इसमें परिशिष्ट दे रहा हूँ, जो पिछले श्लोक का थोड़ा बताना रह गया था। श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता की टीका में पहले श्लोक में कुछ बताते हैं। धर्म क्षेत्रे शब्द की व्याख्या करते हैं। धर्म क्षेत्रे का पिछली बार हमने अर्थ बताया था। धर्मस्य क्षेत्रे, धर्म का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र जो है यह कुरुक्षेत्र का विशेषण है, और कुरुक्षेत्र का विशेषण होने के कारण यह समझ में आता है कि कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। तो यह धर्म क्षेत्र शब्द जो है यह कुरुक्षेत्र का विशेषण है। कुरुक्षेत्र ही धर्म का क्षेत्र है। हमने पिछली बार बहुत अर्थ किए थे धर्म क्षेत्र के। एक अर्थ तो किया था धर्म का क्षेत्र जहाँ पे धार्मिक कार्य किए गए थे, तो उसको कहते हैं धर्म क्षेत्र। दूसरा, धर्म नाम साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भी है, यह पिछली बार हमने देखा था। तो धर्म का अर्थ ही है श्री कृष्ण। क्या अर्थ है धर्म का? श्री कृष्ण। तो धर्म का क्षेत्र अर्थात किसका क्षेत्र? श्री कृष्ण का क्षेत्र। ये भी एक पिछली बार, जहां श्री कृष्ण इस युद्ध भूमि में किसके पक्ष में खड़े हैं? पांडवों के पक्ष में।
तो पहले ही शब्द में पांडवों की विजय घोषित हो गई है कि नहीं? ध्वनित हो गई है, इनडायरेक्टली बोलते हैं जिसको, ध्वनित हो गई, पता चल गई धर्म क्षेत्र शब्द में ही, क्योंकि धर्म शब्द से ही भगवान जो है लक्षित होते हैं, इसीलिए धर्म का क्षेत्र अर्थात भगवान का क्षेत्र। धर्म का दूसरा अर्थ है युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? धर्म के पुत्र थे। ये क्षेत्र का अर्थ ये है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कौन से महाराज को का है? वो महाराज युधिष्ठिर का है कि नहीं? तो पहले ही शब्द में जिनका क्षेत्र है महाराज युधिष्ठिर का, उनके विषय में बता दिया गया। धर्म क्षेत्र मतलब महाराज युधिष्ठिर का ये क्षेत्र है। अब इसकी थोड़ी आध्यात्मिक व्याख्या भी करते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या क्या होती है? कुछ ऐसी व्याख्याएं होती हैं जिसमें साधक के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ कुछ चीजें बताई जाती है, इसको आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी धर्म क्षेत्र शब्द की व्याख्या करते हुए कुछ कहते हैं, मैंने नीचे हिंदी में बताया है, मैं पढ़ूंगा, आप सब देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार धान के खेत से अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। इसको अंग्रेजी में वीड कहते हैं, मतलब जो अपने आप उग जाते हैं, जिनका कोई नहीं, उल्टा जो अच्छी फसल को के बाधक बनते हैं, ऐसे जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? खरपतवार। तो इनको उखाड़ कर बाहर कर दिया जाता है सबसे पहले। उसी प्रकार प्रारंभ से कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र में जहां धर्म के पिता स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे, वहां धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित मतलब जो नहीं चाहिए हमको, ऐसों का विनाश होगा और महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूर्णतः धार्मिक व्यक्तियों को भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक की अपनी टीका में बताया था। तो इसमें क्या प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो अपनी टीका में बताया है उसी को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखा है उन्होंने वो नीचे बताया है। बोलते अत्र धर्म क्षेत्रे इति क्षेत्रपदेन। धर्म क्षेत्र में दो शब्द है। कौन से दो शब्द है? धर्म और क्षेत्र। क्षेत्र को हिंदी में खेत कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? खेत। क्षेत्र का हिंदी में एक अनुवाद क्या हो जाएगा? खेत। अब खेत में क्या काम होता है? खेती होती है। और खेती करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। किसान शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है, संस्कृत में होता है कृषक। क्या होता है? कृषक। वही कृष धातु से कृषक बनता है, कृष धातु से कृष्ण बनता है। आप समझ रहे हैं? कृष धातु से क्या बनता है? कृषक। और उसी कृष धातु से क्या बनता है? कृष्ण। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं क्षेत्रपदेन धर्मस्य धर्म अवतारस्य सपरिकर युधिष्ठिरस्य धान्य स्थानीयत्वम्। तो ये खेत जो शब्द है, क्षेत्र शब्द से खेत की तुलना की जा सकती है, खेत से तुलना की जा सकती है। और इस खेत में युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के जो सारे परिकर है, युधिष्ठिर के जो साथी हैं, धान्य स्थानीयत्व, ये अच्छी फसल की तरह है। किसकी तरह है? ये अच्छी फसल। ये वो धान्य है जिसको बोना है अभी, और बोने का काम कौन करता है? किसान। ठीक है, तो बोने का काम करता है किसान। आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं तत्पालकस्य श्री कृष्णस्य कृषिवल स्थानीयत्व। अब श्री कृष्ण जो है यहाँ पर किसान के स्थान पर है, उनमें कृषि बल है। तो कृष्ण यहाँ पे किसके स्थान में है? किसान। और पांडव इत्यादि किसके स्थान में है? अच्छी फसल। तो अच्छी फसल के स्थान में, धान्य के स्थान में कौन है? पांडव। किसान के स्थान में कौन है? कृष्ण। फिर आगे कहते हैं कृष्ण कृत नानाविध सहायस्य जल सेतु बंधनादि स्थानीयत्वम्। तो कृष्ण जो इस युद्ध में अलग अलग सहायता करेंगे, कृष्ण क्या क्या सहायता करेंगे? पांडवों की बहुत सारी सहायता करेंगे। जैसे अर्जुन को जयद्रथ का वध करने में सहायता करेंगे, है कि नहीं? जयद्रथ का जब वध करना था तब वो प्रतिज्ञा ले ली थी अर्जुन ने कि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। भगवान ने जानबूझकर सूर्यास्त ऐसे कर दिया कि जयद्रथ को लगा कि भाई सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन को
अपना आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, इसलिए जयद्रथ खुशी खुशी बाहर आ गया पूरे व्यू से, और फिर अर्जुन ने बाहर आए हुए जयद्रथ का सहसा वध कर दिया। आप समझ रहे? ऐसे दूसरी बार कर्ण ने जो शक्ति चलाई थी, वो शक्ति पांडवों पे ना जाकर वो शक्ति घटोत्कच पर जा गिरी। आप समझ रहे? वो अमोघ शक्ति थी, इसीलिए इस प्रकार से भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसान के द्वारा कैसे बहुत सारी सहायता की, किसान कैसे बांध बनाता है ताकि पानी अच्छे से जाए, समझ में आ रहा है? खेत में अलग अलग प्रकार की सहायता करता है, वैसे ही कृष्ण नामक किसान के द्वारा अनेक प्रकार से धान बोने के लिए पहले सहायता की गई। पर धान बोने से पहले सबसे पहले खरपतवार के साथ कुछ करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? खरपतवार के साथ उसको जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है। तो बोलते हैं आगे, श्री कृष्ण संहार्य दुर्योधनादेर धान्य द्वेषी धान्यकार तृण विशेष स्थानीयत्वं च बोधितम सरस्वत्या। तो सरस्वती देवी की कृपा से ये भी अर्थ निकलता है कि श्री कृष्ण के द्वारा मारने योग्य दुर्योधन है, और वो दुर्योधन आदि जो है वो उनकी तुलना किससे की जा सकती है? वो खरपतवार से तुलना, जो दिखते तो धान्य की तरह है पर वास्तव में धान्य के द्वेषी है। क्या है? धान्य के द्वेषी। इस प्रकार से श्री कृष्ण हुए किसान, दुर्योधन आदि कौरव हुए खरपतवार, और पांडव हुए अच्छी फसल। अब किसान सबसे पहले खरपतवार उखाड़ेगा, फसल को पहले बहुत सारी सहायता करेगा, बांध बनाएगा, है ना, जल सेचन करेगा, और फिर जाके जब पूरी फसल अच्छे से तैयार होगी तब जाके फिर वो क्या बोएगा? उसमें बीज बोएगा जिससे अच्छी फसल उग सके। अच्छे बीज है पांडव और खरपतवार है कौरव, और किसान कौन है? साक्षात श्री कृष्ण। इसी को श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी व्याख्या में बताया था। देखिए, इतना थोड़ा बहुत बताना रह गया था। इस प्रकार से एक आध्यात्मिक व्याख्या। कौन सी व्याख्या है ये? आध्यात्मिक। तो ये थोड़ा पांडवों की तुलना इससे कर दी गई, कौरवों की तुलना इससे कर दी गई, ऐसे किसान कृष्ण की तुलना किसान से कर दी गई, ऐसी व्याख्याएं कभी कभी की जाती हैं। तो ऐसी व्याख्या जो है यहाँ पर आध्यात्मिक इसलिए भी है क्योंकि इसका एक और अंश ये भी निकल के आता है कि दुर्योधन आदि जो है, ये हमारा हृदय भी एक खेत की तरह है कि नहीं? हमारा हृदय किसकी तरह है? खेत की तरह, क्षेत्र की तरह है। इसमें कुछ कुछ जो है नकारात्मक जो वृत्तियां हैं वो दुर्योधन आदि की तरह हैं, सकारात्मक वृत्तियां पांडवों की तरह हैं, और किसान तो स्वयं खेत में बैठा ही है। हृदय में कौन है? भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं साक्षात। तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक व्याख्या भी यहाँ पर इंगित की गई है आचार्य के द्वारा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये तो पहला श्लोक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि धृतराष्ट्र जो है वह राज्य पाने का वास्तव में अधिकारी नहीं था। यद्यपि ये बात सत्य है कि धृतराष्ट्र और पांडु में ज्येष्ठ पुत्र कौन था? धृतराष्ट्र था। ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र थे, तो इसीलिए राज्य पर अधिकार होना चाहिए था धृतराष्ट्र का। पर चूंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्मांध मतलब जन्म से क्या थे? वो अंधे थे, इसीलिए धृतराष्ट्र को राज्य प्राप्त न हो सका। इसी बात को महाभारत में कहते हैं, नीचे मेरे पीछे दोहराइएगा, अंधः कर्णहीनत्वान् न वै राजा पिता तव। महाभारत के श्लोक में भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं अंधः कर्णहीनत्वात्, अंधा होने के कारण और इंद्रियां न होने के कारण, देखने की इंद्रिय न होने के कारण, न वै राजा पिता तव, दुर्योधन तुम्हारे पिता ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी क्या नहीं बन सकते हैं? राजा नहीं बन सकते। तो इसीलिए महाराज पांडु ने क्या किया? राज्य अभिषेक तो धृतराष्ट्र का ही कराया। राज्य अभिषेक किसका कराया? धृतराष्ट्र। पर राज्य का कार्य स्वयं महाराज पांडु संभालते थे। तो इससे क्या हो गया कि ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की परंपरा का निर्वहन भी हो गया, और व्यावहारिकता में तो महाराज पांडु के द्वारा ही राज्य चलाया जा सकता है। इसलिए महाराज पांडु ने राज्य चलाया, पर महाराज धृतराष्ट्र का ही अभिषेक करवाया। अभिषेक महाराज धृतराष्ट्र का हुआ था। अब जब महाराज पांडु जो है
वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, मतलब उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। इसके बाद धृतराष्ट्र का अलग से कोई अभिषेक नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, वो अलग से अभिषेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मूल रूप से पहले ही अभिषेक किसका हो चुका था, धृतराष्ट्र। जब पहले ही अभिषेक धृतराष्ट्र का हो चुका था, वो तो पहले ही राजा थे। अब बस महाराज पांडु की जगह भीष्म पितामह देखने लगे। आप समझ रहे हैं, महाराज पांडु के जाने के बाद सारा कार्यभार कौन देखने लगे, भीष्म पितामह, जब तक पांडव और कौरव बड़े नहीं हो जाते। अब जब पांडु स्वयं राज्य कर रहे थे तो धृतराष्ट्र का यह कर्तव्य था कि भाई जब महाराज पांडु के पुत्र बड़े हो जाएं तो उन्हें कम से कम राज्य दे दे, और यदि राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम आधा राज्य दे दे। और आधा राज्य भी उन्होंने नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ी धृष्टता हो गई, बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ। किसके हाथ हुआ ये अन्याय और अत्याचार, धृतराष्ट्र के हाथ। ये बहुत अन्याय हुआ। मनुस्मृति में एक बात आती है, नीचे लिखा गया, मेरे पीछे बोलिए, अनम शौक्लीप पतितौ जात्यंध बधिरौ तथा उन्मत्त जड़मूकाश्च ये चके चिन्निरिंद्रिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पिता की संपत्ति में बिल्कुल अंश नहीं मिलता, अनअंशौ, इनको पिता की संपत्ति में जरा भी हिस्सा नहीं मिलता, विरासत में कुछ नहीं मिलता। कौन कौन है, बोलते हैं क्लीब पतितौ। पहले जो क्लीब हो गया, नपुंसक हो गया, जो व्यक्ति नपुंसक हो गया उसको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। अच्छा, इसका मतलब क्या, उसको घर से बाहर निकाल दें क्या, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है उसको विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, पर उसके भोजन, उसके रहन सहन का पूरा जो प्रबंध है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वही काम धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। आप समझ रहे, धृतराष्ट्र को कुछ हिस्सा नहीं मिला, हिस्सा पूरा का पूरा हिस्सा किसको मिला था, महाराज पांडु को। तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि पांडु के जाने के बाद वो हिस्सा किसको मिलना चाहिए, पांडवों को मिलना चाहिए, कम से कम आधा हिस्सा तो मिलना चाहिए। उसने वो भी नहीं किया, ये बात है। तो अनम शव, किन किन को अंश नहीं मिलता, क्लीब, कोई नपुंसक हो जाए, नपुंसक हो जाए मतलब पुरुष था लेकिन कुछ उससे कुछ गलती हो, कोई गलत दवाई खा लिया, कुछ कर लिया, नपुंसक हो गया। वो नपुंसक होने के कारण उसको कोई विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। पतित हो, कोई पतित हो जाए मतलब वर्णाश्रम धर्म से पतित हो जाए, कुछ ऐसा काम कर बैठे जिससे समाज से बहिष्कृत हो जाए, उसको भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। जाति अंध बधिरौ तथा, जन्म से जो अंधा और बहरा है, समझ में आ रहा है, इसमें धृतराष्ट्र जन्म से क्या है, अंधा है, इनको भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि संभालने लायक नहीं है ये लोग विरासत को। और उन्मत्त, जो पागल हो गया है, जड़, जो एकदम कुछ करने लायक नहीं है, आप समझ लो, एक स्थान पे बैठा रहता है। और मूकाश्च, जो बोल नहीं सकता। और ये केचिन निरिंद्रिया, और जिसके हाथ या पैर कट गए हो, आप समझ रहे, इन सबको संपत्ति में विरासत में कुछ नहीं मिलता। पर इन लोगों का विरासत में नहीं मिलता, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। इनके मतलब क्या कहते हैं, इनको जीव दया के नाम पर, इनको जब तक इनका जीवन है तब तक इनका पालन पोषण होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर धृतराष्ट्र को जीव दया के नाम पर, जब तक धृतराष्ट्र की आयु थी तब तक धृतराष्ट्र को राज्य में उसका खाने पीने की व्यवस्था ये सब मिलनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। लेकिन धृतराष्ट्र के बाद वास्तविक जो अधिकारी था वो थे महाराज पांडु, और पांडु के बाद वास्तविक अधिकारी कौन थे, पांडव। तो पांडव जो है, महाराज पांडु के जो पुत्र हैं, उनको वो यथोचित राज्य मिलना चाहिए था। भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं सिंहासन पे कभी भी नहीं बैठूंगा, ये तो कर ली थी ना, अपने ही पिता के सामने, महाराज शांतनु के सामने उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर बैठे थे, तभी से प्रतिज्ञा करने से उनका नाम क्या पड़ गया था, भीष्म नाम पड़ गया। ये बात है। तो यहाँ पर पांडव ही जो है उचित राज्य के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने नहीं दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, गुणार्थ दीपिका उनकी टीका है, उसमें कहते हैं, क्योंकि अभी अगला श्लोक में हमें जाना है तो थोड़ा हम यहाँ पे संबंध बिठा रहे हैं, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक के बीच में क्या बिठा रहे हैं, संबंध।
तो बोलते हैं एवं कृपा लोक व्यवहार नेत्राभ्याम अपि हीनतया। अरे भाई, लोक व्यवहार में धृतराष्ट्र को कृपा दिखानी चाहिए थी। जो उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार है उसमें उसको क्या दिखानी चाहिए थी? कृपा, क्योंकि उस पर भी कृपा दिखाई गई थी। धृतराष्ट्र अपनी शक्ति से राजा नहीं बना था, धृतराष्ट्र किससे राजा बना था? कृपा से, शक्ति से। तो धृतराष्ट्र ने भी आगे क्या दिखानी चाहिए थी? कृपा। श्री मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं कृपा लोक व्यवहार नेत्राभ्याम अपि, ये केवल जन्म से आंखों से ये चरम चक्षुष अंधा नहीं था, इसमें कृपा रूपी आंखों का भी अभाव था। आप समझ रहे? इससे इसका भी अभाव था, उसको पता ही नहीं था कि आगे व्यवहार कैसा करना है। इसलिए बोलते हैं महतो अंधस्य, बहुत महान अंधा है। एक तो होता है साधारण अंधा और एक होता है बहुत महान अंधा होता है। तो धृतराष्ट्र बहुत महान अंधा था। महतो अंधस्य पुत्र स्नेह मात्रा विनिविष्टस्य, और एक ही चीज में लगा हुआ था, पुत्र के स्नेह में, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको। धृतराष्ट्र से प्रश्ने विदिताभिप्रायस्य, जब धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में प्रश्न किया, हमको पता है पहले श्लोक में क्या प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका अभिप्राय समझ गए थे। कौन समझ गए थे? संजय समझ गए थे कि ये क्यों सवाल पूछ रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों में से एक पक्ष जीते। किसका पक्ष जीते? कौरवों का पक्ष जीते। वो चाहते थे कि मेरे पुत्रों का पक्ष जीते। ये अभिप्राय संजय समझ गए थे। संजयस्य अति धार्मिकस्य प्रतिवचनम अवतारयत् वैशंपायन, इसलिए संजय जो अतिशय धार्मिक व्यक्ति है, अब उनके वचनों को आरंभ करेंगे कहना। और कौन कहना? मुनि वैशंपायन, क्योंकि महाभारत के मूल वक्ता कौन है? वैशंपायन है कि नहीं? महाभारत एक संवाद चल रहा है मूल रूप से वैशंपायन मुनि और जन्मेजय के बीच में। किनके बीच में चल रहा है? वैशंपायन मुनि और जन्मेजय। उसके अंदर बहुत सारे संवाद और चल रहे हैं, संजय और धृतराष्ट्र का संवाद और चल रहा है, पर मूल संवाद जो है वह वैशंपायन मुनि और महाराज जन्मेजय के बीच में है। तो वैशंपायन जी जो है अगला श्लोक जो है बताते हैं, जो संजय ने बोला था। किसने बोला था? संजय। वहीं एक और टीकाकार हैं जिनका नाम है श्री वेदांत देशिक, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के टीकाकार है। इन्होंने अपनी तात्पर्य चंद्रिका में बोलते हैं एवं सुयोधन विजय बुभुत्सया, अब चाहते हैं सुयोधन विजय। सुयोधन किसका नाम है? दुर्योधन का ही दूसरा नाम क्या है? सुयोधन। हम आगे देखेंगे दुर्योधन का ही नाम क्या था? सुयोधन। जिस व्यक्ति का नाम दुर्योधन है उसी का नाम क्या है? सुयोधन। तो सुयोधन विजय बुभुत्सया, धृतराष्ट्र तो चाहते थे कि किसकी विजय हो? सुयोधन। सुयोधन अर्थात कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की विजय की इच्छा थी उनके, इसलिए कृतस्य प्रश्न से, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया था। पहले श्लोक में प्रश्न किया था कि दोनों मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका उत्तर तो संजय सीधा सीधा दे सकते थे। टीकाकार कहते हैं, श्री वेदांत देशिक कहते हैं योगरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। गीता के अंत में यही कहेंगे। किसको पता है इस श्लोक का क्या अर्थ है? कोई जानता है इस श्लोक का क्या अर्थ है? बताइए। जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण खड़े होते हैं वहाँ पे विजय कृष्ण मतलब पांडव। तो यत्र योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ हाथ में गांडीवधारी अर्जुन है, तत्र श्री, वहां पे सारी समृद्धि है, विजय, वहां सारी विजय है, भूतिर सब विभूति है, ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये मेरी स्पष्ट मति है, ये मेरा स्पष्ट मंतव्य है। ये गीता के आरंभ में कहेंगे, अंत में कहेंगे? अभी यही कह देना चाहिए था, है कि? क्योंकि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर पार्थ है, वहीं पे विजय होनी है। इति श्रीमद् भगवद गीता। हो गया खत्म। कितने श्लोक में गीता समाप्त हो जाएगी? 2 श्लोकों में। तो संजय उवाच हो जाए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुद्धि ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम, हो गया। तो यदि 2 श्लोकों में गीता हो जाएगी
तो धृतराष्ट्र के मन में जो बड़ी जिज्ञासा है, भाई इन्होंने पहले 10 दिन, अभी 10 दिन बीत गए, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे युद्ध की तैयारियां हुई। मैंने पिछली बार बताया था संजय जो है सीधा सीधा व्याख्यान नहीं, मतलब लाइव ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। युद्ध को कितने दिन बीत गए हैं? 10 दिन पे। 10वें दिन पे किसको युद्ध भूमि में गिरा दिया गया है? भीष्म को। और तब जाके संजय आके बोले हैं धृतराष्ट्र से कि युद्ध भूमि में भीष्म गिरा दिए गए। तब जाके धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न उठा है कि अरे शुरुआत से बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब जाके ये जिज्ञासा हुई है, क्योंकि तब तक कोई जिज्ञासा नहीं थी। जब तक भीष्म खड़े हैं तब तक तो विजय हमारी है। सही बात है ना? और इसी के उत्तर में संजय ने कह देना चाहिए था चाहे भीष्म भी खड़े हो, पर जहां योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं, जहां धनुधारी पार्थ है, वहीं श्री विजय सारी विभूति सब वहीं पर है। चाहे भीष्म खड़े हो या ना खड़े हो विपक्ष में, पक्ष में तो कौन खड़ा है? साक्षात श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ही यहाँ पर खड़े हैं। तो इसलिए उसका उत्तर तो ये होना चाहिए था, पर बोलते हैं इति साक्षात उत्तरम वक्ष्यन्, ये साक्षात उत्तर देते हुए तो वो देंगे कब? कौन से अध्याय में जाके उत्तर देंगे? वो 18वें अध्याय में। ये उत्तर यत्र योगेश्वर कृष्ण कौन से अध्याय में जाके आएगा? 18। वास्तव में जो अंत में है ना यत्र योगेश्वर कृष्ण, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, पहले श्लोक का उत्तर है। आप समझ रहे हो? जो धृतराष्ट्र ने मूल प्रश्न पूछा था उसके पीछे का अभिप्राय यह था कि भाई कौन जीतेगा, है ना? क्या किया, मतलब क्या किया जिससे कि मेरे पुत्र जीते हैं। और उसका उत्तर यह है कि भाई जहां श्री कृष्ण है, जहां पार्थ है, विजय तो वहीं होगी। आपके पुत्रों की क्या होने वाली है? घोर पराजय होने वाली है। लेकिन तत्प्रत्यायनार्थम, अब थोड़ा सा उसको खोल के बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए, इसी तथ्य को कि जहां कृष्ण है वहीं विजय है, इसी तथ्य को थोड़ा खोल कर बताने के लिए अखिलम अवांतरम वृत्तम अपि, सब कुछ जानते हुए भी, अंदर से सब कुछ जानते हैं संजय पहले से ही जानते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण। आप समझ रहे हो? क्योंकि संजय ने गीता अभी अभी सुन रहे हैं या 10 दिन पहले सुन ली है गीता? 10 दिन पहले सुन ली है। तो ये यत्र योगेश्वर कृष्ण, ये संजय अभी पता चलेगा उनको या 10 दिन पहले पता चल चुका है उनको? 10 दिन पहले पता चल चुका है। तो जब संजय को 10 दिन पहले ही पता चल चुका है तो संजय अभी नहीं बोलेंगे, पहले थोड़ा खोल खोल के बताएंगे कि भाई श्री कृष्ण में और अर्जुन में क्या क्या संवाद हुआ। इसीलिए संजय उवाच, इसलिए बोलते हैं संजय उवाच कहकर अगले श्लोक का आरंभ करते हैं। ठीक है, अब मेरे पीछे कहिए दूसरा श्लोक आरंभ हो रहा है। ठीक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अच्छा, अब इसमें संजय उवाच मतलब संजय बोले। ठीक है, क्या बोले? नीचे अन्वय कर दिया है। क्या कर दिया है? अन्वय। ठीक है, अब मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप उसका हिंदी बोलिएगा। आपको संस्कृत नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? हिंदी। ठीक है, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे मेरे साथ हिंदी बोलिए। तदा उस समय राजा दुर्योधनः व्यूढं पांडवानीकं दृष्ट्वा तु आचार्यम् उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। अभी इसी को, हिंदी को इसी क्रम से पढ़ लीजिए। ठीक है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हो गया अन्वय? श्लोक का अर्थ सीधा सीधा निकल जाता है इससे। इस तकनीक को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अन्वय। तो श्लोक के ही शब्दों को इस प्रकार से रखा जाता है कि जब उसका हिंदी अर्थ निकाला जाए और उस हिंदी अर्थ को क्रम से पढ़ा जाए तो पूरा वाक्य बन जाता है।
इसी तकनीक को क्या कहते हैं? अन्वय। तो यहाँ अन्वय कर दिया हमने। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। मैं फिर से थोड़ा उसको सरल करके बता देता हूं। अन्वय तो वैसे भी सरल है ही। दृष्ट्वा तु देखकर तो क्या? पांडव अनीकम, पांडवों की सेना को। और वो सेना भी कैसी थी? व्यूढ़म, व्यूह रचना में थी। आप समझ जब सेना बनाई जाती है तो व्यूह में एक व्यूह, उसका एक आकार दिया जाता है सेना को। तो व्यूढ़म आकार एक व्यूह में रची हुई थी। तो दुर्योधन तदा, तो दुर्योधन ने उस समय क्या किया? आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर राजा, उस दुर्योधन राजा ने वचनम, यह वचन अब्रवीत कहे। ठीक है, ये श्लोक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो है संजय। संजय मतलब संजय ने। संजय का अर्थ पिछली बार हम कर चुके हैं। पिछले श्लोक में भी संजय शब्द आया था। किम अकुर्वत संजय, उसमें भी कौन सा शब्द आया था? संजय शब्द आया था। वहां पर ही बताया गया था संजय का क्या अर्थ है। फिर से बता देता हूं। राग द्वेषादि दोषान सम्यक जितवान असीति। अरे राग द्वेष आदि को सम, अच्छे से, जय, जीत लिया है जिसने। सारे दोषों को सम, अच्छे से, जय, जीत लिया है जिसने, उसी का नाम क्या हो जाएगा? समजय। और अच्छे से जीत लिया है मतलब निर्व्याजम एवं कथनीयम त्वया, इसलिए तुम सच सच बोलोगे। जो भी बोलोगे तुम क्या बोलोगे? सच बोलोगे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? संजय। सम, अच्छे से, जय, जीत लिया है जिन्होंने। किसको जीत लिया है? राग द्वेष आदि दोषों को जीत लिया। जिसमें राग द्वेष आदि दोष होते हैं वह क्या सत्य बोलता है प्रायः या असत्य बोलता है? असत्य बोलता है। वह क्या एकदम तटस्थ होकर बात करता है या उसके मन में भी जो है किसी के प्रति वैषम्य, विषमता होती है उसमें विषमता, है ना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायस, कहते हैं इसको बायस, पार्शियलिटी कहते हैं इसको। पर जिसने अपने मन में राग द्वेष आदि दोष जीत लिए हों वह विषमता से बोलेगा या समता से बोलेगा? समता, मतलब ठीक ठीक बोलेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। इसलिए इसका नाम है समजय, अच्छे से इसने जीत लिया है। समझ में आया? दूसरा अर्थ भी बताया था पिछली बार। श्री व्यास देव जी की कृपा से इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि भाई ये पूरा का पूरा युद्ध देख पाएंगे, इनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं। इसलिए समजय, ये सभी को जीतने वाले हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है पूरे युद्ध भूमि में। क्योंकि पूरे युद्ध भूमि में जो किसी के पास नहीं है वो किसके पास है? संजय। तो सम, अच्छे से, जय, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, जो पूरे युद्ध को देख पा रहा है, उसी का नाम क्या पड़ गया है? संजय। ये बात तो ये अर्थ किए थे पिछली बार संजय के। तो संजय उवाच, उवाच मतलब बोले, बोले मतलब भूतकाल की घटना है। आप समझ रहे? उवाच शब्द जो है वच धातु से बनता है। वच धातु पाणिनि मुनि कहते हैं वच परिभाषण है। वच धातु होती है कुछ कहने में। आप समझ रहे? वच धातु किसमें होती है? कुछ कहने में। इसमें थोड़ा व्याकरण का बता रहा हूं, जिसको व्याकरण नहीं समझता कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लीजिए बस। व्याकरण में लिट लकार होता है। लिट लकार पाणिनि मुनि कहते हैं परोक्ष लिट। परोक्ष भूत मतलब ऐसा भूतकाल जो हमने नहीं देखा हो, उसको क्या कहते हैं? परोक्ष भूत। तो संजय उवाच, जैसे मैंने बोला महाभारत मूल रूप से वैशंपायन मुनि बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वैशंपायन मुनि। वैशंपायन मुनि बोल रहे हैं संजय उवाच, संजय ने कहा। तो जब संजय ने कहा उस समय वहां पर वैशंपायन मुनि उपस्थित थे या उपस्थित नहीं थे? नहीं थे। तो ये एक ऐसे भूतकाल की घटना है जिसको साक्षात रूप से वैशंपायन मुनि ने नहीं देखा है। इसको कहते हैं परोक्ष भूत। क्या कहते हैं इसको? परोक्ष भूत। एक उदाहरण देता हूं, जैसे रामो बभूव, राम हुए थे, तो बभूव में भी परोक्ष भूत है। अब मैं बोलता हूं राम हुए थे, अब हुए थे ये मैंने देखा है या नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा है। उसमें परोक्ष भूत काल का प्रयोग किया जाता है।
इसको लिट लकार से परोक्ष भूत बताया जाता है। ठीक है, तो उवाच संजय बोले, ये वैशंपायन मुनि लिख रहे हैं, तो वैशंपायन मुनि ने साक्षात नहीं देखा था, इसलिए परोक्ष भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन। उवाच संजय जी बोले, ठीक है, क्या बोले? अच्छा, दृष्टवा, देखकर। अच्छा, देखने की क्रिया किसने की थी? इस श्लोक में दृष्टवा, पीछे वापस जाकर देखिए, जो हमने शब्दार्थ किया, अन्वय किया, अब जाकर देखिए, दृष्टवा, देखने की क्रिया किसने की? दुर्योधन ने। ठीक है, दृष्टवा, देखा। दुर्योधन ने क्या देखा? पांडवानीकम, सामने पांडवों की क्या देखी? सेना। ये बात, तो दृष्टवा, देख कर, दृष्टवा, देख कर, देखने की क्रिया पूरी हो गई है, दृष्टवा, देख कर। तो इसमें टीकाकार बोलते हैं, चाक्षुष ज्ञानेन विषयीकृत्य, आंखों का अच्छा विषय बना लिया है सामने की सेना को, दृष्टवा का ये मतलब है। एक हनुमान जी की भी टीका है इसमें, अवलोक्य बोलते हैं, पूरा अच्छे से देखकर। और श्री आनंद गिरी है, जो श्री शंकराचार्य जी की परंपरा में आते हैं, बोलते हैं प्रत्यक्षेण प्रतीत्य, प्रत्यक्ष रूप से उसको अच्छे से, उसको अपने इंद्रियों का विषय बना लिया है, अच्छे से पूरी सेना देख ली है, दृष्टवा। अच्छा, यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया टीका हुई, बहुत अच्छी टीका हुई, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। आप समझ रहे हैं? पर ये टीका अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। अद्वैतवाद मतलब निर्विशेष ब्रह्म का सिद्धांत बताती है ये टीका। पर हमारे इस व्याख्यान में हम निर्विशेषवाद का कोई अंश नहीं लेंगे, क्योंकि गीता जो है ये वैष्णव टीकाकारों के अनुसार समझनी चाहिए। वास्तव में गीता कौन से टीकाकारों के अनुसार समझनी चाहिए? वैष्णव टीकाकारों के अनुसार समझनी। पर अन्य अन्य टीकाओं में भी जो अंश ग्रहण करने लायक है, आप समझ रहे हैं हा? उस अंश को, जो वैष्णव सिद्धांत का विरोधी नहीं है, उस अंश को ग्रहण करके मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकें। तो ये बहुत अच्छी टीका हुई, क्योंकि इस टीका में जो दृष्टांत बताए गए, दृष्टांत, उपमा, रूपक, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन, करके बताए गए हैं, बहुत उम्दा बताए गए हैं, दृष्टवा। तो ज्ञानेश्वरी टीका में इसको और उद्धृत, उसको और अच्छे से खोलते हुए बताते हैं। ये मराठी टीका है, मराठी का शब्दशः अर्थ करते हुए बताऊंगा। तिये वेळी तो संजय बोले, मणे पांडव सैन्य उचलले, जैसे महाप्रलय पसरले, कृतांत मुख। तिये वेळी तो संजय बोले, उस समय कौन बोला? संजय बोला। क्या बोले? संजय बोले, मणे पांडव सैन्य उचलले, बोले पांडव सेना सामने से उमड़ गई, उमड़ आई। ये दुर्योधन को दिख रहा है, सामने से पांडव सेना क्या हुई? उमड़ गई। फिर क्या हुआ? जैसे महाप्रलय ही पसरले, जैसे महाप्रलय के समय फैलने लगता है कृतांत मुख, मृत्यु का मुख, जैसे महाप्रलय के समय खुलने लगता है, ऐसा दिखा जैसे कि महाप्रलय आने वाली है सामने की सेना को देखकर। आप समझ रहे? दृष्टांत दे रहे हैं। महाभारत में भी ये बताया है, दोनों सेनाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे महाप्रलय आने वाली है। आप समझ रहे? महाभारत के ही दृष्टांत को उन्होंने यहाँ पर और खोलकर बताया है। तैसे ते घन दाट उठावले एक वाट, जैसे उसड़ले कालकूट धरी कवन। तैसे ते घन दाट, इतनी घनी सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी। उठावले एक वाट, जैसे उसे कालकूट, जैसे ऐसा लगा कि जैसे कालकूट विष उठने लगा है। अच्छा, कालकूट विष किस समय बाहर आया था? समुद्र मंथन में। अब जब कालकूट विष बाहर आया था तो उसको तो ग्रहण करने वाला कोई था। कौन था? भगवान शिव जी थे। बोलते हैं धरी कवण, इस बार जो कालकूट जैसा दिखाई उसको कौन धारण करेगा मैं नहीं जानता। आप समझ रहे? पिछले बार तो था, इस बार कौन को है मुझे मैं नहीं जानता। सेना का बहुत अच्छा वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, नातरी बड़वानलू साधुकला, प्रलयवाते पोखला, सागरु शोषणी उधवला अंबरासी। ऐसा लगता था जैसे एक अग्नि होती है समुद्र में, उसको कहते हैं वड़वानल। क्या कहते हैं? वड़वानल। इस अग्नि के कारण ही समुद्र का जल तीर को लांघ कर आगे नहीं आ पाता। समुद्र में सतत नदियां अपना जल देती रहती हैं, सर्दी गर्मी बरसात,
सतत नदियां अपना जल देती रही, पर क्या समुद्र का स्तर कभी बढ़ता है? नहीं, वो अपने स्तर को कभी लांघता नहीं है प्राय। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर एक अग्नि होती है जिसको कहते हैं बड़वानल। इस अग्नि के कारण ही ये सारा जल सोख लिया जाता है और बादल के रूप में बनके पुनः जो है वर्षा के रूप में आता है। तो ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय काल में वड़वानल ने पूरे समुद्र को सोख लिया हो। इतनी बड़ी अग्नि जैसे पूरे आसमान को, अंबर को जाके छू रही हो, ऐसी दिखाई दी। फिर भी तैसे दड़ दुर्धर नाना व्यूही परिकर अवगमले भयासुर तिये काड़ी। ऐसा दल इतना भयंकर सामने वाला पांडव दल दिखाई दिया। नाना व्यूही परिकर, अलग अलग व्यूह रचना में सब, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, धृष्टद्युम्न सब दिखाई दिए। अवगमले भयासुर, एकदम भयानक दिखाई दिया तिये का उस समय। ते देखो निया दुर्योधने अभेरिले कवने माने। वो देख के भी दुर्योधन बोला कुछ भी नहीं है। आप समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है। उसको कुछ, बिल्कुल उसको ऐसा लगा कुछ भी नहीं है, नजरअंदाज कर दिया उसने। बोले जैसे न गणिजे पंचानने गज घटाते। जैसे सिंह जो है, हाथियों का झुंड भी आ जाए तो भी सिंह को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वैसे दुर्योधन अपने मन में सोच रहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरी सेना में सेनापति रूप में कोई तो है। कौन है सेनापति रूप में? भीष्म। ये अकेला ही काफी है। ठीक है। फिर भी मग द्रोणापासी आला तया ते मणे हा देखिला कैसा दरबार उचलला पांडव। फिर भी द्रोणाचार्य के पास आए और बोले देखो पांडवों की कैसी महान सेना जो है सामने आ खड़ी हुई है। तो देखिए टीका का वो अंश लिया गया है जिसमें कोई निर्विशेषवाद नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस इसको काव्यात्मक रूप से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं टीकाकार, क्योंकि इसको इसी अलग अलग परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर देखने का प्रयास किया गया है। अच्छा, दृष्टवा, देख कर, तू मतलब देख कर तो। आप समझ रहे हैं? देख कर तो। यहाँ पर तो तू शब्द का भी बहुत अच्छा अर्थ निकाला है टीकाकार। क्या? क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे उसे देख के तो, समझिए तो होता है, वो तो में भी कोई बात छुपी हुई होती है। आप समझ में? जैसे कोई परीक्षा का दिन हो और परीक्षा एकदम कठिन हो, और लेकिन कोई एक ऐसा छात्र हो जिसके लिए परीक्षा बहुत आसानी से चली गई, बहुत आसान हुई हो, बाहर आके बोलता है अरे पेपर तो समझ में आ रहा है, इतना आसान था। जो तो है, इस तो में भी कुछ छुपा हुआ होता है, उसमें भी, वो शब्द में भी कुछ बल है, आधी मात्रा भी इसमें निरर्थक नहीं है। तू, दृष्टवा तू, देखकर तो, इस तो का क्या अर्थ है ये यहाँ पे करते हैं। टीकाकार बोलते हैं तत्र पांडवानां दृष्ट भय संभावना भी नास्ति अदृष्ट भयं तु भ्रांत्यार्जुनस्य उत्पन्नं भगवतोपशमतम् इति पांडवानां उत्कर्षस्तु शब्देन द्योत्यते। अरे भाई, दृष्टवा तू, पांडवों को तो किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। बोलते हैं दृष्ट भय संभाव, जो इस संसार में है उसका भी कोई भय नहीं है, और जो अगले संसार में परलोक का है उसका भी भय नहीं है। पांडवों को किसी चीज का भय नहीं है, ना तो इस लोक का भय है पांडवों को, ना परलोक का भय है। पांडवों की तो जय होगी। ठीक है, दृष्टवा तू, पांडवों की तो सबसे बड़ी जय होगी। यहां पे पांडवों का उत्कर्ष बताया गया। उसी को एक दूसरे टीकाकार मध्व संप्रदाय से कहते हैं दर्शन निमित्त धैर्य भ्रंश रूपावस्था विशेष द्योतकस्तु शब्द। सामने की सेना को देखकर दुर्योधन का धीरज हिल गया। समझ में आया? सामने की सेना को देख के दुर्योधन का धीरज हिल गया, और उसी धीरज को हिलने को बताने वाला शब्द यहाँ पे क्या है? तू। देखकर तो पांडव की सेना, दुर्योधन तुरंत डरा डरा भागा। किसके पास भागा? द्रोणाचार्य के पास भागा। देखकर तो, वो तो शब्द से पता चलता है कि दुर्योधन घबरा गया था। तो ये यहाँ पे तू शब्द के बहुत सारे अर्थ किए जाते हैं। अच्छा, पांडव अनीकम, दृष्टवा तू पांडव अनीकम, पांडवों का अनीक, अनीक कहते हैं सैन्य को। किसको कहते हैं? सैन्य। टीकाकार बताते हैं पांडु पुत्राणाम अनीकम सैन्यम, पांडु के पुत्रों की सेना को।
ये तत्व प्रकाशिका टीका है श्री केशव कश्मीरी जी की। किसकी है ये? श्री केशव कश्मीरी। नाम सुना होगा किसी किसी ने, श्री केशव कश्मीरी जी, इनकी टीका है तत्व प्रकाशिका। तो इन्होंने भी भगवत गीता पर टीका लिखी। तो पांडुपुत्राणाम अनीकम सैन्यम, और वही श्री श्रीधर स्वामी भी वही अर्थ करते हैं, पांडवानाम अनीकम सैन्यम। अनीक का अर्थ सैन्य है। क्या है अनीक का अर्थ? सैन्य। पांडव अनीकम मतलब पांडव सैन्य। तो पांडवों की क्या देखी दुर्योधन ने? सेना। अब वो सेना भी कैसी थी? बोलते हैं व्यूढ़म। क्या बोलते हैं? व्यूढ़म। व्यूढ़म का अर्थ करते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं व्यूह रचनया धृष्टद्युम्नादि भी स्थापितम। सेना केवल ऐसे नहीं इधर उधर तितर बितर नहीं खड़ी थी, व्यूढ़म व्यूह रचना में सेना खड़ी थी। अब व्यूह रचना में सेना खड़ी थी तो अलग अलग व्यूह बताए जाते हैं। अब कौन से व्यूह थे पांडवों के और कौरवों के? 18 दिनों पे पांडवों के और कौरवों के कौन कौन से व्यूह थे, ये अब मैं बताऊंगा। पूरा महाभारत पढ़ने के बाद ये 18 व्यूह जो है ये हम जान सकते हैं। पहले दिन पे देखिए, सबसे पहले दिन पे जो व्यूह हुआ था पांडवों का वो था वज्र व्यूह। कौन सा व्यूह हुआ था? वज्र व्यूह। इस व्यूह को अर्जुन ने स्वयं स्थापित किया था और उसी का श्लोक है ऊपर, मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे गाइए। एष व्यूहामि ते व्यूहम राजसत्तम दुर्जयम अचलम नाम वज्राख्यम विहितम वज्रपाणिना। अर्जुन ने बोला था, जब ये सोच रहे थे सारी पांडव सेना में, ये सोच विचार चल रहा था कि हमारी सेना की संख्या तो कम है कि नहीं? सामने वाले की 11 अक्षौहिणी है, पांडवों की कितनी अक्षौहिणी थी? 7। तो हमारी तो सेना कम है संख्या बल में। संख्या बल में जब सेना कम होती है तो कौन सा व्यूह रचना चाहिए? तो जब ये निर्णय हो रहा था उस समय अर्जुन बोला एष व्यूहामि ते व्यूहम, मैं अब ऐसा व्यूह आपको बताऊंगा। राजसत्तम दुर्जयम, हे राजा युधिष्ठिर, दुर्जयम जिसको जीतना बहुत कठिन होगा। अचलम नाम वज्राख्यम, जिसका पहले दिन पे हम वज्र नाम का व्यूह रखेंगे। कौन सा व्यूह रखेंगे? वज्र। विहितम वज्रपाणिना, जो मुझे इंद्रदेव ने सिखाया था। किसने सिखाया था? इंद्रदेव। क्योंकि अर्जुन स्वर्ग की यात्रा करके आए थे, पता है ना आपको, महाभारत से पहले अर्जुन स्वर्ग की क्या करके आए थे? यात्रा करके आए थे। मूल रूप से वज्र व्यूह जो इंद्रदेव का बनाया हुआ है और मैंने भी उनसे सीखा है, वह व्यूह हम बनाएंगे। तो पहले दिन जब दुर्योधन ने सामने वाली सेना देखी व्यूढ़म व्यूह रचना में, कौन सी व्यूह रचना थी उस समय? वज्र व्यूह। ठीक है, और यहाँ नीचे टेबल में दिया हुआ है। उसी दिन कौरवों की सेना कौन से व्यूह में थी? सर्वतोमुखी व्यूह। व्यूह इज मिलिट्री फॉर्मेशन, इसको व्यूह कहते हैं। ठीक है, मिलिट्री फॉर्मेशन, जिस प्रकार से सेना को अरेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यूह। तो पांडवों ने कौन सा व्यूह रखा था पहले दिन? वज्र। और कौरवों ने कौन सा रखा था? सर्वतोमुखी। और ये सर्वतोमुखी व्यूह उनके सेनापति, कौन से सेनापति ने बनाया था? दूसरे दिन पे पांडवों का कौन सा व्यूह हुआ? क्रौंच। और कौरवों का कौन सा हुआ? वापस सर्वतोमुखी। तीसरे दिन पे पांडवों ने कौन सा व्यूह लिया? अर्धचंद्र। और कौरवों ने कौन सा व्यूह लिया? गरुड़। चौथे दिन पर पांडवों ने कौन सा व्यूह लिया? पुनः अर्धचंद्र। और कौरवों ने कौन सा लिया? मकर व्यूह। पांचवें दिन पांडवों ने कौन सा व्यूह लिया? शेन। शेन बाज को बाज बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, बाज पक्षी होता है ना, शेन। और कौरवों ने कौन सा व्यूह लिया? छठे दिन पांडवों ने कौन सा व्यू लिया? मकर। और कौरवों ने कौन सा लिया? क्रौंच। सातवें दिन पांडवों ने पुनः कौन सा व्यू लिया? और कौरवों ने कौन सा लिया? मंडल व्यू। आठवें दिन पांडवों ने श्रृंगट व्यू लिया और कौरवों ने कौन सा लिया? महाव्यूह। नौवें दिन पांडवों ने कौन सा व्यू लिया? महाव्यूह। और कौरवों ने कौन सा लिया? सर्वतोमुखी। और 10वें दिन पांडवों ने कौन सा लिया? सर्वत्र विजय व्यू। और कौरवों ने कौन सा लिया वापस? सर्वतोभद्र व्यू। 10वें दिन कोई गिराया गया, भीष्म। 11वें दिन से नया सेनापति चुना गया कौरवों का,
द्रोणाचार्य। 11वें दिन पे पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा? क्रौंच। और द्रोणाचार्य जी ने कौन सा व्यूह रचा? शकट। 12वें दिन पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा? मंडल अर्ध। पूरा मंडल नहीं, मंडल अर्ध, क्योंकि कम है ना सेना, इसलिए आधा मंडल, मंडल अर्ध व्यूह। और कौरवों ने कौन सा रचा? गरुड़। 13वें दिन वापस पांडवों ने मंडलार्ध व्यू किया और 13वें दिन कौरवों ने कौन सा व्यू रचा? इसी व्यू में अभिमन्यु मारा गया। कौन से दिन पे मारा गया? 13वें दिन पे। इस व्यू को भेदना एक व्यक्ति जानता था, अभिमन्यु। अंदर भेदना, घुसना जानता था, पर 13वें दिन छल पूर्वक कौन मारा गया? अभिमन्यु। वहीं से महाभारत में जो है धोखा देके मारने की प्रथा शुरू हुई 13वें दिन से। ठीक है, अब तक द्रोणाचार्य मारे नहीं गए, द्रोणाचार्य को धोखे से मारा जाएगा, क्योंकि 13वें दिन किसी को धोखे से मारा गया। किसको मारा गया धोखे से? अभिमन्यु को, चक्रव्यूह में। 14वें दिन वापस पांडवों ने मंडलार्ध व्यू बनाया और चक्रव्यूह का नाम खराब हो गया था तब तक, इसलिए द्रोणाचार्य ने वापस से कौन सा व्यू बनाया? चक्रव्यूह। फिर 15वें दिन अर्धचंद्र व्यू पांडवों का, कौरवों का कौन सा व्यू था? चक्रव्यूह। इस दिन द्रोणाचार्य को मार गिराया गया, झूठ बोलकर मारा गया। अश्वत्थामा मर गया है, ये झूठ बोलकर द्रोणाचार्य समाधि में बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। ये इस दिन हुआ था। और जब तक द्रोणाचार्य जीवित थे तब तक कर्ण बोलता रहा कि मुझे सेनापति बनाओ, लेकिन तू सूत पुत्र है, तू सेनापति नहीं बन सकता। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तू सेनापति नहीं बन सकता। द्रोण के मरने के बाद अगले दिन सेनापति कौन बने? कर्ण। और कर्ण ने जब पांडवों ने 16वें दिन अर्धचंद्र व्यू बनाया, तब कर्ण के सेनापति होने पर कौरवों ने कौन सा व्यू बनाया? मकर व्यू। 17वें दिन पांडवों ने अनुपम व्यू बनाया, कौरवों ने फिर कौन सा व्यू बनाया? मकर व्यू। और इस दिन कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया 17वें दिन। और उस दिन पुनः छल से अर्जुन ने किसका वध किया? कर्ण का वध किया। अब आखिरी दिन पर मामा शल्य को, जो कि पांडवों के कौन थे? मामा थे, पर धोखे से जो है दुर्योधन ने उनको अपने पक्ष में कर लिया था। अच्छे आतिथ्य करके और फिर बहुत अच्छा उनके मेहमान नवाजी करके, फिर जब शल्य जी ने पूछा ये मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तब दुर्योधन सामने आके बोला ये तो मेरा आतिथ्य था, अब आपने पूछ ही लिया तो आप मेरी तरफ से युद्ध कर सकते हैं। तो शल्य बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो पांडवों की तरफ से युद्ध करने आया था, मैं माद्री का भाई हूँ। किसका भाई हूँ मैं? माद्री का भाई हूँ। माद्री किसकी माता थी? नकुल सहदेव की माता थी। नकुल सहदेव के मामा लगते थे शल्य, लेकिन वही शल्य मजबूर हुए धोखे से किसके पक्ष में युद्ध करने के लिए? कौरवों के, दुर्योधन के पक्ष में। इसी शल्य को अंतिम दिन में बागडोर दी गई कि अब जितने बच्चे कुचे हैं अब तुम ही बनो सेनापति। इन्हीं शल्य ने आखिरी दिन में सर्वतोभद्र व्यू बनाया था और पांडवों ने पुनः 18वें दिन कौन सा व्यू बनाया था? अनुपम व्यू। इस दिन शकुनी मारे गया, दुशासन मारा गया, बाकी सारे कौरवों के पुत्र केवल एक बच गया। कौन बच गया? दुर्योधन बच गया, बाकी सारे मारे गए। और दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये मुख्य बच गए। दुर्योधन भाग खड़ा हुआ, सरोवर में जा छुपा। पांडवों ने ललकारा, दुर्योधन को बाहर निकाला। भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, गदा युद्ध। भीम ने छल पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर गदा मार के दुर्योधन का पूरा जो है उसकी लीला समाप्त की। इस प्रकार 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ। आप समझ रहे हैं, सारे व्यूह जितने जितने रचे गए महाभारत के अनुसार सब आपके सामने। दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम, पांडवों की सेना पर ऐसी नहीं था, व्यूढ़म। व्यूढ़म मतलब व्यूह रचना में थी। पहले दिन कौन से व्यूह का रचना की गई थी? वज्र। वज्र देखने में कैसे होता है? जिसने देखा होगा, त्रिशूल में तो 3 होते हैं, वज्र में बहुत सारे ऐसे नुकीले उसके नोक होते हैं और उन नोकों पे मुख्य मुख्य जो है महारथियों को भीम,
हाँ, युधिष्ठिर इत्यादि को मुख्य मुख्य स्थानों पर रखा गया था। यह देखकर ही अभेद है वो समझ में आ गया था, क्योंकि वज्र की जो नोक होती है, पहले नोक भेदनी पड़ेगी आपको, वो नोक ही भेदी नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? और जो मुख्य नोक थी वज्र की, उस पे भीम था, और वो भीम प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं तो इन 100 के 100 का रक्त देखने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? और खास दुशासन का तो पीने वाला हूँ। समझ, ऐसा वो भीम वज्र की मुख्य नोक पर बैठा हुआ था। ये देखकर दुर्योधन तुरंत किसी के पास भाग खड़ा हुआ। किसके पास भाग खड़ा हुआ? द्रोणाचार्य के पास। व्यूढ़म दुर्योधन तदा। दुर्योधन नाम क्या है इसका? दुर्योधन। टीकाकार श्री वेंकटनाथ बोलते हैं दुखम योधनम अस्य, मतलब इससे लड़ना मतलब किसको न्योता देना है? दुख को न्योता देना। इसलिए इसका नाम हो गया दुह योधन। समझ में आ रहा है? दुह और योधन मिला के क्या हो जाएगा? दुर्योधन। देखिए नाम का भी सार्थकता है, इससे युद्ध करना जो है दुख का कारण है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुर्योधन। पर मैंने बोला था इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है इसका? सुयोधन। सुयोधन का अर्थ क्या होता है? सुखेन युध्यते असौ, ये तो सुख से युद्ध करता है। ये खुद किससे युद्ध करता है? सुख से। तो सुखेन, सुयोधन, सुख से, जो स्वयं सुख से युद्ध करता है उसका नाम क्या हो जाएगा? सुयोधन। पर इसके साथ युद्ध करने वाले को महान दुख होता है, इसलिए भी इसका नाम क्या है? दुर्योधन। ये दो नाम है इसके। तो दुर्योधन नाम और सुयोधन नाम दोनों बता दिए। तदा, उस समय, उस समय मतलब धर्म युद्ध उपस्थित हो। श्री पुरुषोत्तम जी कुष्टी मार के टीकाकार बोलते हैं जब धर्म युद्ध उपस्थित हो गया उस समय आचार्यम, आचार्य के पास गए। किसके पास गए? आचार्य। आचार्य कौन है? श्री आनंद गिरी समझाते हैं द्रोण नामानम, उनका नाम क्या है आचार्य का? द्रोण। आत्मनः शिक्षितारम, जो उसके खुद के शिक्षक थे, जो दुर्योधन के क्या थे? शिक्षक थे। रक्षितारम च, और केवल शिक्षक ही नहीं थे, साथ ही साथ इस समय उसके रक्षक भी थे। श्लाघयन, उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जा पहुंचा, चाटुकारिता करने के लिए मानो उनके पास जा पहुंचा। देखिए बात यह है, द्रोणाचार्य इस समय सेना के सेनापति नहीं है। पहले दिन पे सेनापति कौन था सेना का? भीष्मदेव थे। तो जब भीष्मदेव थे तो दुर्योधन को किसके पास जाना चाहिए था? भीष्म के पास जाना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास न जाकर किसके पास चला गया? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? जाना चाहिए था किसके पास? भीष्म पितामह के पास। चले गए किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। इसके पीछे अनेक कारण है। पहली बात, पहला कारण यह है कि द्रोणाचार्य के पास जाके द्रोणाचार्य को जतलाना चाहते थे कि देखो सामने जो सेना है ना, उसका जो सेनापति है ना, वो कौन है पता है? धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना का सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। सामने की सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, और ये धृष्टद्युम्न उसी यज्ञ की अग्नि से द्रुपद द्वारा पैदा किया गया है। इस मंशा से पैदा किया गया है कि तुम्हारा वध कर सके। उसके जीने की वजह एक ही है धृष्टद्युम्न की। क्या है उसके जीने की वजह? आपको मारना। और आप इतने भोले ब्राह्मण हो कि आपने उसको अपना चेला बना लिया और उसको युद्ध की विद्या भी सिखा दी। अब वो युद्ध की विद्या सीख के भस्मासुर की तरह आपके ही सामने आ खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? पता है ना भस्मासुर कौन था? शिव जी से वरदान प्राप्त करके किसके सामने आ खड़ा हुआ? शिव जी के सामने। तो भस्मासुर की तरह ये भी आप ही से विद्या प्राप्त करके धृष्टद्युम्न आप ही के सामने आ खड़ा हुआ है। वाहरे गुरु और वाहरे चेला है कि नहीं? गुरु गुड़ हो गया तो चेला चीनी हो गया। समझ में? हिंदी में कहावत है। गुरु तो शेर है, चेला सवा शेर है। आप समझ में आ रहा है? ऐसा उसको पहले की भाषा में कहते थे गुरु गुड़ तो चेला चीनी हो गया, क्योंकि गुड़ को ही और निखार के क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। तो गुरु से बहुत आगे निकल गया चेला, ऐसा बोलते हैं। गुरु गुड़ तो चेला चीनी हो गया।
ऐसी बात है यहाँ पर। तो हिंदी का मुहावरा है। पहले पुराने काल में हिंदी के बहुत मुहावरे होते थे, तो हमको स्कूल में सिखाते थे। तो गुरु गुड़ तो चेला चीनी हो गया। तो इस प्रकार से ये शिष्य है। आप स्वप्न में भी कभी अपने गुरु से युद्ध नहीं करोगे द्रोणाचार्य जी, स्वप्न में भी आप गुरु पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाओगे। ऐसे शिष्य आप हो, है ना। और आपके गुरु कौन है? द्रोणाचार्य जी के गुरु कौन है? हाँ, भगवान परशुराम। वैसे उनके सामने युद्ध करने की हिम्मत कोई करेगा नहीं। आप देखो कैसे शिष्य हो, है ना। अपने गुरु के सामने आप हिम्मत करोगे परशुराम जी के सामने युद्ध भूमि में खड़े होने की? नहीं करोगे। जब आप गुरु बने और आपका शिष्य, देखो एक ही पीढ़ी में कितना बड़ा अंतर हो गया। लेकिन ये सब बातें दुर्योधन के मन में भरी हुई है। इन्हीं सब बातों को जताना चाहता है। भीष्म जी को नहीं जताना है, क्योंकि भीष्म जी का तो इतिहास है कि गुरु से युद्ध कर बैठे थे। किया था कि नहीं भीष्म जी ने? हाँ, अपने ही गुरु से युद्ध किया था, है ना। जब अंबा का हरण हुआ था, उस समय भीष्म जी ने गुरु से भी युद्ध किया था। तो भीष्म जी के पास जाके सब बातें बोल ही नहीं सकते। और वैसे भी धृष्टद्युम्न भीष्म का शिष्य तो है नहीं। धृष्टद्युम्न किसके शिष्य है? द्रोणाचार्य के शिष्य। तो जाके ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी द्रोणाचार्य को, आज आपकी ही सिखाई हुई विद्या के कारण आज ये वज्रव्यूह में मुख्य स्थानों पे भीम इत्यादि ये सब, हाँ, ये सब लोग आज यहाँ पे आ खड़े हुए हैं। तो उपसंगम्य, अगला शब्द कि भाई आचार्यम, आचार्य के पास, उप मतलब समीपम, गम्य समीप जाके, उपसंगम्य। उपसंगम्य मतलब स्वयं तत्समीपम गत्वा न तु स्वसमीपम आहूय। मतलब दुर्योधन खुद उनके पास चल के गए, ये नहीं कि उन्हें बुलाया। समझ में आया? खुद चलकर गए, ये नहीं कि खुद बुलाया। अच्छा, मैं और भी चीज बता रहा था। तो पहला कारण तो ये था गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का, कि द्रोणाचार्य जी के मन में थोड़ा सा द्वेष भरना था इसको, कि आपकी सिखाई हुई विद्या का दुरुपयोग करने वाला शिष्य आपके सामने खड़ा। ये पहला कारण था। दूसरी बात यह है, द्रोणाचार्य के पास जाने का एक दूसरा कारण यह भी है कि भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों उभय पक्षपाती है। उभय पक्षपाती मतलब पांडवों को चाहते हैं और कौरवों का भी हित चाहते हैं। देखो, द्रोणाचार्य जी भी पांडवों का क्या चाहते थे? हित चाहते थे, और कौरवों का भी हित चाहते थे। भीष्म पितामह भी पांडवों का हित चाहते थे, कौरवों का हित चाहते थे। महाभारत में तो यहां तक लिख दिया गया है, सुबह उठ के भीष्म पितामह मन में प्रार्थना करते थे कि विजय किसकी हो? पांडवों की हो। युद्ध के पक्ष में लड़ने जाते थे, कौरवों के पक्ष में। रोज सुबह उठ के ये मन में प्रार्थना करते थे, आज विजय पांडवों की हो जानी चाहिए। लेकिन युद्ध लड़ने किसके पक्ष में जाना है? तो दुर्योधन जानता है कि भीष्म और द्रोण दोनों उभय पक्षपाती हैं, पर इन दोनों में भी भीष्म तो परिवार के सदस्य हैं। भीष्म कौन है? परिवार के सदस्य हैं। इसलिए भीष्म जी को ये सब अलग से कहने की जरूरत नहीं है। जो परिवार का सदस्य नहीं है वो कौन है? द्रोणाचार्य। उनको जाके जरूर ये बता देना चाहिए, भाई आप 100% 100% आप हमारे साथ रहो। लड़ना है ना तो हमारे साथ लड़ो। तो दो नाव पे पैर रख के काम नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा ऐसे बोल देंगे तो द्रोणाचार्य जी को क्रोध आ जाएगा। तो इसलिए उसी बात को थोड़ा घुमा फिरा के कह रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बात है। बहुत कहने के पीछे की बात क्या है, एक तो सीधे सीधे क्या कहा और उसके पीछे की बात क्या है, वो भी यहां पर जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, श्री बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ टीका करते हुए बहुत अच्छी टीका करते, बोलते हैं अत्र स्वयं आचार्य सन्निधि का बने ना। यहाँ खुद चल के आचार्य के पास गए दुर्योधन। उससे क्या पता चलता है? पांडव सैन्य प्रभाव दर्शन हेतुकम तस्य अंतर्भयम गुरु गौरवेण
तदंतिकम स्वयं आगतवान अस्मि इति भय संगोपनम च व्यज्यते। तो जब उसने देखा पांडवों की सेनाओं को, पांडव की सेना को, तो वो सेना के प्रभाव से अंदर भय प्रकट हो गया। दुर्योधन के क्या प्रकट हो गया? भय। क्योंकि कौन से व्यूह में रची हुई थी वो? वज्रव्यूह। और गुरु गौरवेण तदंतिकम स्वयं आगतवान, और फिर खुद होके गुरु के पास चला आया। इससे वो भय दबाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो अपना भय दबाने के लिए, क्योंकि खुद अकेला खड़ा रहेगा तो उसको भय उसको चुभता रहेगा, इसलिए किसी गुरु के पास चला गया भय दबाने के लिए, इसीलिए गुरु के पास वह चला गया। ये बात है। अब यहां पर हाँ, टीकाकार और भी बहुत सारे टीकाकार और भी यहाँ पर ये बताते हैं। एक बात ये बताते हैं कि दुर्योधन खुद चलकर गया द्रोणाचार्य जी के पास, और ये बात धृतराष्ट्र नहीं देख पाया। ये बात किसने देखी थी? संजय ने देखी थी। ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र तुम नहीं देख पाओगे, मैं तो देख रहा हूं, तुम वैसे भी अंधे हो, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारे पुत्र का भय तुमसे नहीं देखा जाएगा। पर मैं बता देता हूं, तुम्हारा पुत्र पहले ही दूसरे ही श्लोक में तुम्हारा पुत्र भय खा के बैठा हुआ है। आगे राजा, राजा शब्द दुर्योधन के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए हुआ है? दुर्योधन के लिए। राजा, दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि वर्तमान समय में पांडव राजा नहीं है। वर्तमान समय में राजा कौन है? दुर्योधन। अरे नहीं, गलत बात है। वर्तमान समय में तो राजा धृतराष्ट्र है। समझ में आ रहा है? धृतराष्ट्र जिंदा है या मर गया है इस समय? तो वर्तमान समय का राजा कौन है? पर वो तो केवल नाम का राजा है। समझ रहे? तो हाथी के उस दांत की तरह है जो दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। वो तो दिखाने का दांत है। असली में राज्य कौन चला रहा है पीछे से? दुर्योधन। युद्ध किसके कारण हो रहा है? धृतराष्ट्र के कारण हो रहा है या दुर्योधन के कारण हो रहे हैं? इसलिए राजा तो वो है। यहाँ पे श्री वेंकटनाथ जी टीका करते हुए कहते हैं, राजा इति अनेन राज्ञ एव ईदृशी दशा चेत किम अन्येषाम इति सूचितम। राजा बोल के यहाँ बताया गया है, जब शुरुआत में राजा की ये दशा हो गई कि वो घबरा के चला गया, बाकियों का क्या कहना? समझ में आ रहा है? जब राजा की ये दशा है कि घबरा के चला गया, वो किसके पास चला गया? वो द्रोणाचार्य के पास। बाकियों की क्या, बाकी साधारण सैनिकों की क्या दशा हुई रहेगी पांडवों की सेना देख के? क्या बताइए? राजा वचनम, दुर्योधन ने क्या बोले? वचन बोले। क्या बोले दुर्योधन ने? वचन। श्रीधर स्वामी कहते हैं वक्ष्यमाणम। वक्ष्यमाणम मतलब जो आगे के श्लोकों में बताए जाएंगे। दुर्योधन के वचन कहाँ बताए जाएंगे? आगे के। केवल वचन बोले कहते नहीं चलेगा, कौन से वचन बोले? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं वक्ष्यमाणम, जो आगे बताए जाएंगे। अब्रवीत, अब्रवीत मतलब उवाच, दुर्योधन ने ये वचन बोले। अब क्या वचन बोले ये तो आज नहीं बोलेंगे हम, समझ में आया? आज यहीं पे हम थोड़ा अल्प विराम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे हमारा दुर्योधन की तरफ से भी पूरा का पूरा जो है रंगमंच तैयार हो गया है। दुर्योधन चला गया है द्रोणाचार्य जी के समक्ष, और द्रोणाचार्य जी के समक्ष जाके आगे बोलने वाला है, वो उनको बताने वाला है, देखिए आपके जो शिष्य है उसकी वजह से और आपके सिखाए हुए शिष्य की वजह से आज हम किस भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। ये बात है। तो इससे हमें एक और बात समझ में आती है, दुर्योधन के मन का पहला भाव जो है भगवत गीता में, दुर्योधन के मन का पहला भाव भय है। क्या है दुर्योधन के मन का पहला भाव? भय। जबकि अर्जुन की जब बात आएगी तो अर्जुन के मन का पहला भाव भय नहीं होगा। अर्जुन की जब बात आएगी तब ये होगा, अर्जुन पहले भगवान सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए। यावदेता निरीक्षेहम योद्धुकामानः विस्तृतम्। कौन कौन लोग हैं जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ। जबकि अर्जुन को भी सेना दिखाई दे रही है, पर अर्जुन और करीब जाना चाहता है, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना चाहता है।
जबकि दुर्योधन पहले भाग के किसके पास जाना चाहता है? द्रोणाचार्य। दुर्योधन के मन में क्या भरा हुआ है? भय। अर्जुन के मन में उत्साह है। क्यों उत्साह है? क्योंकि अर्जुन धर्म के पक्ष में है और अर्जुन के साथ साक्षात कौन है? धर्म, श्री कृष्ण है। जबकि दुर्योधन के मन में धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। और दुर्योधन इस बात को जानता है कि मेरे मन में क्या है? अधर्म है। अब इससे हमें ये बात, इस श्लोक से हमें ये बात सीखने मिलती है कि जिस व्यक्ति के मन में जिस समय अधर्म घुस जाता है, उसी समय उस व्यक्ति के मन में अधर्म अपने साथ एक और चीज लेकर घुसता है, भय। आप समझ रहे? जिस समय जिस व्यक्ति के मन में जिस भी प्रकार का अधर्म प्रविष्ट हो जाता है, उसी समय अधर्म अपने साथ अपने नजदीकी साथी को लेकर घुसता है। और नजदीकी साथी क्या है? भय। क्योंकि अगर दुर्योधन ने न्याय पूर्वक पांडवों का वनवास समाप्त होने के बाद अगर न्याय पूर्वक आधा राज्य दे दिया होता और आधा राज्य देने के बाद भी पांडव आतताई बनकर अगर बोलते कि नहीं हमें तो पूरा चाहिए इसलिए युद्ध करो, तब दुर्योधन के पक्ष में धर्म होता या अधर्म होता? धर्म होता। और पांडवों के पक्ष में क्या होता? अधर्म होता। तब भाई किसको लगना चाहिए था? पांडवों को। लेकिन आज भाई किसको लगा हुआ है? दुर्योधन को। तो जो लोग संसार में अधर्म के बल पर जीते हैं और जो लोग संसार में अधर्म करते हैं, उन लोगों के मन में सबसे पहली प्रतिष्ठा अभय की नहीं होती है। प्रतिष्ठा किसकी होती है? भय की प्रतिष्ठा। और जिसके मन में भय की प्रतिष्ठा होती है, वह व्यक्ति इस लोक में भी सुखी नहीं रह पाता और परलोक में तो उसका निश्चित उसकी बड़ी हानि होनी है। निश्चित उसकी बड़ी हानि होनी है। मान लो आज अगर कोई व्यक्ति आए मंदिर में और इस मंशा से आए कि मैं मंदिर में कुछ चोरी करूंगा, आप समझ रहे हैं? आएगा तो सबसे पहले सुखपूर्वक बैठेगा या भयपूर्वक बैठेगा? तो यहाँ वहां देखेगा ना, यहाँ वहां क्यों देखेगा? पकड़ा ना जाऊं। चोरी करने से पहले, चोरी करते समय और चोरी करने के बाद सब जगह देखेगा। और मान लो कुछ छोटी चीज चुरा कर भाग भी जाए तो भी कुछ दिन तक छुपा हुआ रहेगा, वापस मंदिर नहीं आएगा दर्शन करने के लिए। क्यों नहीं आएगा? भय। ये बात है। अधर्म ये काम कराता है। आपके संसार के किसी भी संबंध में, मैत्री के संबंध में, चाहे माता पिता और संतान के संबंध में, चाहे पति पत्नी के संबंध में, चाहे व्यावहारिक जो बिजनेस के संबंध होते हैं, जहां अधर्म प्रविष्ट हो जाता है वहां क्या प्रविष्ट हो जाता है? भय। मानो संतान है, पुत्र या पुत्री है, माता पिता से झूठ बोल दिया है कि नहीं? झूठ बोल दिया, कहीं झूठ बोलकर कहीं चला गया। अब जब तक वो वापस नहीं आएगा लौट के, तब तक उसके मन में क्या रहेगा? लौट के आने के बाद भी पकड़ा ना जाऊं, उसका क्या रहेगा? ये बात। किसी भी संबंध में हमें एक चीज को रखना चाहिए, सबसे पहले हमें धर्म रखना चाहिए। और धर्म है कि सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। और जो नहीं चलता वो दुर्योधन की तरह। दुर्योधन का भय तो दूसरे श्लोक में दिखाई दिया, धृतराष्ट्र का भय तो पहले में ही दिखाई दे दिया था, है कि नहीं? धृतराष्ट्र का भय कौन से श्लोक में दिखाई दे दिया था? पहले में ही दिखाई दिया था। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भी क्या है? भय। क्यों है? अधर्म है। धृतराष्ट्र भी जानता है मैंने जो किया है वो क्या है? अधर्म है। और अधर्मी के मन का सच्चा साथी होता है भय, और धार्मिक व्यक्ति के मन का सच्चा साथी होता है भय। दुनिया में कहीं भी घूम सकता है
उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। इस प्रकार होके जीवन यापन करना चाहिए, अन्यथा दुर्योधन की तरह ये लोग भी खराब कर बैठेंगे और पर लोग भी खराब कर देंगे। क्योंकि सच बात बोलता हूँ, छल कपट से कुछ कर लिया, छल कपट से इसको आज छल दिया, उसको उससे कल 10 रुपया मार लिया, उससे 50 रुपया मार लिया। हाँ, इसमें जो मन में कुंठा होती है ये सब करने में, इससे हमारे जीवन का स्तर जो है बहुत कम हो जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं उसको? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है जो व्यक्ति इस तरह भय में जीता है, और जो निर्भय होकर जीता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका। तो यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि धोखा देना या किसी को छलना या छला जाना, इन दोनों में से क्या अच्छा है? बोलिए। अरे ध्यान से सोच के बोलिए। देखो, एक पे तो आपका वश नहीं है, छले जाने पे आपका वश नहीं है, आप समझ रहे हो? दूसरे को छलने में आपका वश जरूर है। छलना और छला जाना दोनों में उत्तम क्या है? सोच के उत्तर दीजिए। हाँ, क्योंकि इन दोनों में से एक अधर्म नहीं है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना कि जो हमारे पे बीतती है शायद वही हमारे पहले के कर्म करेंगे। सही बात है। तो वो शायद फिर हमको उसका फल मिल रहा है, नलीफाई हो रहा है। सही बात है। तो जब हम छले जाते हैं किसी और के द्वारा, तब हमारे धर्म की हानि होती है क्या? नहीं। तो जब हम किसी दूसरे को छलते हैं तब हमारे धर्म की हानि होती है क्या? हाँ। तो जब हम किसी और को छलते हैं तब हम भगवान का स्मरण ठीक से कर पाएंगे क्या? नहीं। किंतु यदि कोई और छल दे, थोड़ा समय दुख होगा, लेकिन उस दुख में भी क्या हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्या? शुद्ध चित्त से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छलना और छला जाना, इन दोनों में से उत्तम क्या है? ये बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आप बाहर जाके लोगों से बोलो ये छल देना, इसका ये अर्थ नहीं है। तो यदि पता है कि कोई छल रहा है तो उस वक्त सतर्क होकर, एक बार इसलिए मैंने बोला, यदि पता है कि कोई छल रहा है तब तो आप उसका निराकरण करोगे ही, सही बात है। पर कुछ कुछ छलावे ऐसे होते हैं कि आपका बस ही नहीं चलता, उसकी बात कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? कुछ छलावे सरकारी स्तर पे होते हैं, समझ में आ रहे हैं ना? कहां बच के जाओगे, है ना? कुछ छलावे पारिवारिक स्तर पे होते हैं, कुछ छलावे रिश्तेदारों के स्तर पे होते हैं, कुछ छलावे सामाजिक स्तर पे होते हैं, कुछ एकदम सरकार के स्तर पे नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं छलावे। एक छोटी बात याद है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च। कभी कभी शादी होती है ना, तो लोग झूठ की बिसात पर शादी कर लेते हैं, मतलब शादी की शुरुआत में झूठ रख देते हैं ऐसा। तो एक व्यक्ति था, उसको जब लड़का था, जब लड़की दिखाई गई तो लड़की की ऊंचाई बहुत कम थी, पर उसको आप समझ ना, जूता पहना के दिखाया। तो जब लड़की देखा उसने, उसे लगा कि भाई मेरे अनुकूल है, मेरी ऊंचाई अनुकूल ऊंचाई की है। तो जब मंडप में आया, क्योंकि मंडप में तो जूते पहन के नहीं जा सकते तब पता चला, अरे भाई हमारे साथ क्या हो गया। चलो, शास्त्र में बोला जाता है कि विवाह के ऐसे बातों में, विवाह में जो छल होता है ना, उसको भी इतना बुरा नहीं माना जाता, समझ में आ रहा है? उसको इतना बुरा नहीं माना जाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कहीं भी विवाह नहीं हो रहा है ना तो उनका विवाह, हाँ, तो उनका विवाह कैसे करना पड़ेगा? छल से करना पड़ेगा। ऐसा है। एक और आए थे, मैं अभी एक और देखा मैंने,
एक भक्त थे जो थोड़ा दूर रहते हैं, वो उन्होंने बोला कि मेरा विवाह इससे तय होने वाला है, ये स्त्री है। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या ज्योतिष से दिखाओ। तो देखा तो उसमें लिखा हुआ है स्त्री को कोई मंगल दोष नहीं है, ऐसे लिखा है। मैं सामने से क्यों लिखा है स्त्री को मंगल दोष नहीं है कि नहीं? हाँ, तो जरा कुंडली निकालो, कुंडली निकाल के देखो, स्त्री को पक्का मंगल दोष था। बायोडेटा में लिखा हुआ है मंगल दोष नहीं है। अब सामने से कौन लिखेगा? जो होता है ना, मैं चोर नहीं हूं, समझ में आया ना? ऐसे लोग, तो ये वाली बात है। तो वो देख के मेरा माथा ठनक गया थोड़ा सा, कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिसको नहीं होता है वो बोलता है हाँ चेक कर लो, नहीं है। आप समझ ना, जो सामने से बोल देता है नहीं है, इसका मतलब कुछ तो हाँ यहाँ पे कुछ घपला है, यहाँ पे वो देखना पड़ेगा क्या है। तब मैंने बताया देखो भाई, एक काम करो, आप पूछो सामने वाले से कि लड़की को मंगल का दोष है या नहीं है, और देखो क्या उत्तर मिलता है। तो भाई फिर आप समझ, गोलमोल उत्तर मिलते हैं, हाँ है पर बहुत थोड़ा है, समझ में आ रहा है? ऐसे वाला गोलमोल। तो ये सब ऐसे बहुत बार छलावे होते हैं, और कुछ कुछ छलावे आप पकड़ पाते हो, कुछ कुछ आप छलावे नहीं पकड़ पाते। मैंने उदाहरण दिया था, है ना, मंडप में पता चला कि हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है, ऐसे कभी कभी होता है ऐसा। तो जब छलना और छला जाना दोनों में उत्तम क्या है? ये बात है, क्योंकि उसमें आपका धर्म अक्षुण्ण रहता है। क्या रहता है? आपका धर्म अक्षुण्ण रहता है। इस प्रकार से, ठीक है। आज के इस सत्र को यहीं पे हम अल्प विराम देंगे। अगली बार देखेंगे दुर्योधन के राग द्वेष से भरे हुए वचन, है ना, क्या क्या है, हम अगली बार देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरोरेव मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, बोलते समय कुछ गलत हो गया हो, कहीं फिसल गया हो, विद्वांसः, आप सभी विद्वान हो, पूरयन्तु तत्, उसको ठीक कर लीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, जो अच्छा बोला ध्यान रखिएगा, तद गुरोरेव, हमारे गुरुजनों का था वो, मैं नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत पुनः आप सभी का धन्यवाद। कृष्णमयी माता जी का भी धन्यवाद। मंदिर के सभी भक्तों का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी प्रश्नोत्तर का समय है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी समय है पूछने के लिए। जी, अभी प्रश्नोत्तर के समय भी आप उसी प्रकार से जो है कोई शोर मत कीजिए। जी पूछिए। भीष्म पितामह तो बंधे थे युद्ध के लिए जाना, पर द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर के क्यों युद्ध में गए? उनका क्या, वो तो उसी वक्त छोड़ के जा सकते थे जब युद्ध रहा था, पर वो क्यों गए? ब्राह्मण थे, उनको युद्ध करना उचित था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों के मन में एक ही बात थी कि बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः। भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं कौरवों के द्वारा दिए हुए पैसों से बंध गया हूं। वो श्लोक है, महाराज युधिष्ठिर शिष्टाचारवश भीष्म पितामह के पास आते हैं, बोलते हैं आप हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे क्या? जबकि महाराज युधिष्ठिर को पता है भीष्म पितामह का उत्तर क्या होने वाला है, नहीं, मैं नहीं करूंगा। तब भीष्म पितामह भी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो, दासो न अर्थस्तु कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः। बोलते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो, पैसा दास हो जाता है, दासो न अर्थस्तु कस्यचित्, पैसा किसी का दास नहीं होता है। इति सत्यम महाराज, यही सत्य बात है महाराज, बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः, मैं कौरवों के द्वारा दिए हुए पैसों से खरीद लिया गया हूं। आज मेरा जो मेंटेनेंस है, जो अन्न मैं खा रहा हूं, जिस महल में रह रहा हूं, जो वस्त्र पहन रहा हूं, जो सुविधाओं का लाभ उठा रहा हूं, वो किसके धन की दी हुई है? कौरवों के। उसके लिए वो सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भीष्म पितामह जो सेवा कर रहे हैं और उन्हें जो मिल रहा है, भीष्म पितामह जो मिल रहा है उसको आप समझ रहे, सर्विस के बदले में मिलता है, सब बात सही है। ये आज का लॉजिक है कि तुमने पैसा दिया
तो सब मिट गया। पहले के लोग नमक हरामी में विश्वास रखते, समझ में आया? एक अलग उसके साथ भी एक और चीज होती है जिसको नमक हरामी कहते हैं, कि भाई भले ही मैं इससे पैसा ले रहा हूं पर फिर भी केवल हमारा पैसे का संबंध नहीं है। आश्रयदाता कौन है यहाँ पे? किसने आश्रय दिया है भीष्म को? आश्रय किसके आश्रय में है? कौरवों के आश्रय में है कि नहीं? और प्रतिज्ञा भी तो ली थी ना पिताजी के सामने, महाराज शांतनु के सामने, कि जब तक जीवित रहूंगा ना हस्तिनापुर के छत्र छाया में रहूंगा और हस्तिनापुर की सुरक्षा करूंगा। किसके आश्रय में है भीष्म? हस्तिनापुर के। इसलिए बोल रहे नमक हरामी नहीं कहूंगा। आजकल के लोग ऐसा नहीं सोचते। आज युग अलग आ गया, पैसा दिया, काम किया, एकदम खत्म, हिसाब किताब पैसा वाला। आज वैसा वाला हिसाब है। द्रोणाचार्य हाँ, तो द्रोणाचार्य की वही पर वो तो दक्षिणा लेते थे। राज्य आश्रय मिलता है पंडितों को, आप समझे ना? राज्य आश्रय मिला है, केवल धन नहीं दिया है। तो कुलगुरु तो फिर कुलगुरु भी उसी कृपाचार्य भी इसलिए वहीं से लड़ रहे थे। चले गए, वो चले गए, अंत में चले गए। कुलगुरु और शस्त्रों के गुरु और पितामह तीनों नमक खा के बैठे हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र से बैर नहीं लेंगे, ये बात है। ठीक है जी। प्रभु जी, विदुर भी उनका पास में थे। हाँ। तो वो कैसे धार्मिक बन गए और उनका कोर्स कुछ तो उन्होंने किया नहीं। हाँ, विदुर जो है, विदुर भी कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर। हाँ, विदुर जो है वो भी आश्रित थे। किसके आश्रित थे? वो कौरवों के आश्रित थे। और विदुर के साथ एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, दुर्योधन ने देश निकाला दे दिया। दासी पुत्र कह के बोल दिया निकल जाए यहाँ से। समझ में आ रहा है? जब दासी पुत्र कह के बोल दिया कि तुम निकल जाए यहाँ से, तब उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि यही मौका है। नहीं तो युद्ध में मुझे किसी काम में लगा देंगे ये लोग। तो विदुर जी ने अपना धनुष टांग दिया दरवाजे पे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, विदुर जी ने धनुष टांग दिया दरवाजे पे, और जो निकले तीर्थ यात्रा पे तो तब तक वापस नहीं आए जब तक कि ये पूरा खत्म नहीं होगा। अब कौन ढूंढते बैठेगा विदुर जी को? कहाँ गए विदुर जी, कहाँ गए विदुर जी, कहाँ गए? समझे? कोई ढूंढेगा नहीं, है ना? तो विदुर जी अपना एकदम मस्ती में पूरा मैत्रेय मुनि के पास गए और बहुत खूब अच्छे से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी। तो ये विदुर जी के साथ बहुत कभी कभी क्या होता है ना, दुख में बड़ा अवसर आ जाता है ना? तो ये दुख का अवसर था, दुख में आया हुआ अवसर था। ये बात है, बहुत खूब लाभ उठाया उन्होंने, ऐसा है। तो ये वो उत्तर है प्रश्न का। ठीक है। एक बिजनेसमैन है और दो पार्टनर है, तो एक ने छल किया और दूसरे ने दूसरे को नुकसान बहुत हुआ जी से। अब दूसरे को पता चला इसने छल किया, दूसरे ने उसके साथ भी फिर छल किया, दोनों का सेम हो गया। तो दोनों की पाप ट्रैवल हो रही है कि ये कैंसिल हो रही है? पाप इक्वल टू पाप हो गया? अच्छा, हाँ वही। अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। दो व्यापारी हैं, एक ने दूसरे के साथ छल किया, दूसरे ने पहले के साथ छल किया, दोनों का कट टू कट हो गया क्या, या क्या हुआ? मतलब कैसे चलेगा? मैथमेटिक्स, इसका गणित कैसे निकालेंगे? छल का बदला छल हुआ, इससे बात नहीं हो जाएगी। बदला प्रकृति लेती है। आप समझ रहे हैं? बदला कौन लेती है? प्रकृति। जब हम बदला लेने लगते हैं तो हम नया कर्म कर रहे हैं। शास्त्र अगर बोले कि बदला लो और तब आप बदला लो तो ठीक है। शास्त्र यदि ना बोले और आप खुद से बदला लेने के लिए उतावले हो जाओ तो आप एक नया कर्म बना रहे हो। और जब एक कर्म दूसरे कर्म को नहीं काटता ऐसे, तो अगली बार क्या होगा? दोनों के साथ छला हुआ होगा फिर से। आप समझ रहे हो? पहले व्यक्ति ने दूसरे को छला, उसका परिणाम उसको आगे मिलेगा। दूसरे ने भी पहले को छला, उसका भी परिणाम उसको आगे मिलेगा। बुद्धिमानी तब होती जब दूसरा व्यक्ति कोशिश करता कि धन वापस आ जाए, पूरा भरसक कोशिश करता धन वापस आ जाए, और धन वापस लेके फिर अपना संबंध तोड़ लेता। वो बुद्धिमानी होती।
पर इसने वो काम नहीं किया। इसने एक नया कर्म बना लिया। अब इसको भी इसके कर्म का फल मिलेगा, पहले चीटर को भी, दूसरे चीटर को भी उसके कर्म का फल मिलेगा। इस तरह से प्रकृति से ऐसा संसार चलता है। ठीक है। प्रभु जी, जब भीम और दुर्योधन में लड़ाई हो रही थी जी तो भीम ने उसकी जांघा पे मारा था जी दुर्योधन के। जी तब दाऊ आके लड़ते बीच में बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, भीम को। तो कृष्ण भगवान उनको कहते हैं दाऊ को कि तुम भी ये लड़ाई के समय तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, तो युद्ध के मैदान में लड़ना ही धर्म है। उसी तरह विदुर जी भी भागवत सुनने निकल गए तो वो भी अधर्मी हुआ। नहीं, भगवान श्री, आपका कहना यह है कि बलदेव जी अंतिम दिन पे आए। हाँ। और उन्होंने, जब भीम ने अन्याय पूर्वक दुर्योधन की जंगा तोड़ी, हाँ। तब बलदेव जी क्रोधित हो गए। और श्री कृष्ण ने क्या बोला उस समय कि यदि आप पहले दिन से युद्ध में नहीं हो, अंतिम दिन में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? हाँ? युद्ध में प्रवेश कौन से दिन पे होता है? पहले दिन पे। ये नहीं कि 15वें दिन पे एक नई सेना खड़ी हुई है, ऐसा युद्ध नहीं चलेगा। ये तो दोनों जोड़ते ही रहेंगे ना, है ना? और फिर दोनों सेनाओं में क्या है, सामने वाले को घूस दे के तू मेरी तरफ आ जा, तू मेरी तरफ आ जा। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता। पहले के युद्धों में ऐसा होता था, संख्या पहले निर्धारित कर लीजिए, एक आदमी कम नहीं, एक आदमी ज्यादा नहीं। और युद्ध का शंखनाद होने से पहले किसी को पाला बदलना है तो बदल लो भाई। शंखनाद होने के बाद पाला बदला बदली नहीं चलेगी। अब फिर 18वें दिन आप आते और बोलते अब मैं युद्ध करूंगा। अब आप कहां से आ गए? आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, आप कहां से आ गए? घटोत्कच तो नहीं था ऐसे, फिर बीच में आया वो कैसे? हाँ, घटोत्कच। हाँ, जब अन्याय होने लगा, दोनों तरफ से होने लगा, आप समझ रहे हो ना? जब अन्याय होने लगा, दोनों तरफ से होने लगा। ऐसा नहीं कि घटोत्कच नहीं था, पांडवों के सभी पुत्र बाय डिफॉल्ट उसमें शामिल थे। घटोत्कच ने ये नहीं बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बलदेव जी तो ये बोले थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हैं बलदेव जी क्या बोले थे? उनको ऐसा नहीं था कि उनको युद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया था, दिया गया था उनको। पर बलदेव जी क्या बोले थे? मैं नहीं करूंगा। फिर 18वें दिन में आके क्या बोलते? मैं करूंगा। ये कैसे होगा भाई? ये नहीं हो सकता। घटोत्कच ने, पांडवों के सभी पुत्रों ने बोला था आवश्यकता पड़ने पर हम युद्ध करेंगे, हम आवश्यकता पड़ने पर हम युद्ध करेंगे। और वो न्यायपूर्ण संगत भी है, क्योंकि हम तो सीधे सीधे रिश्तेदार हैं, हम क्यों ना युद्ध करें अपने पिता के लिए। घटोत्कच ने ऐसा नहीं किया था कि पहले दिन पे बोला मैं नहीं करूंगा और 10वें दिन पे आग घुसा। ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं किया घटोत्कच ने। तो बहुत अंतर है घटोत्कच के वाक्यों में और बलदेव जी के वाक्यों में। इसलिए श्री कृष्ण ने बोला जब शुरुआत में आपने त्याग दिया, आपकी क्या रहेगी? मतलब बाद में लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में? थोड़ा सोचिए तो सही इस बारे में कि पहले दिन पे त्याग करने वाला फिर 18वें दिन में आपको बोलता है मैं अभी अब जुड़ना चाहता हूं। मैं, ये कैसी बात है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आप पता है ना, मतलब आजकल भी जो बोले कि जब चुनाव होने वाला है तो कोई नेता बोल दे मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और जब नेताओं की सूची जारी हुई तो बोला अरे मेरा नाम क्यों नहीं है? सब ऐसा हो जाएगा ना वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा से। हाँ ठीक है। और किसी को प्रश्न? जी जी, इस पे मेरा एक सवाल है कि जब श्री कृष्ण जी बोले थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने भीष्म के लिए उठाया था, तो उससे कैसे उठाया जाएगा? जब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह के सामने उन्होंने उठाया, तो वो उसको कैसे देखे? पहली बात तो यह है कि यह उठाकर भी नहीं उठाए जैसा हो गया, क्योंकि उससे किसी की हानि नहीं हुई। पहली बात तो यह है, तो ये उठाकर भी नहीं उठाए जैसा हो गया। आप समझ रहे हैं? ये बात है। दूसरी बात यह है कि वो भगवान ने अपने ही वाक्यों को तोड़कर यह बताया कि मेरी भक्त की परवशता, भक्त के सामने मेरी बेबसी मेरी प्रतिज्ञा के ऊपर है, यह दिखाने के लिए। भगवान ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने चक्र से भीष्म पितामह को हताहत कर दिया और गिरा दिया जमीन पे, तो आने वाली सारी पीढ़ियां बुरा नाम रखेगी। बोलेंगे कि सब लोग बोलेंगे कि पांडव
चीटिंग करके जीते हैं, पांडव चीटिंग करके जीते हैं, 10वें दिन पे जीत नहीं रहे थे, इसलिए आप समझ रहे हैं, इन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और ऐसा काम किया। तो भगवान वैसा नहीं चाहते थे, भगवान उनकी खुद की भी कीर्ति कलंकित हो, ऐसे नहीं चाहते थे, इसलिए उठाया, लेकिन उससे किसी की क्षति नहीं हुई। और केवल क्या कहते हैं ना, जैसे अभी आजकल आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, दो पहलवान होते हैं, एक दूसरे के सामने बहुत हुंकार भरते हैं, लड़ते नहीं है, आप समझ रहे हैं, बहुत हुंकार भरते हैं, लड़ते बिल्कुल नहीं है, ऐसा वाला वो वाली बात है। तो ऐसे लड़ाई नहीं होनी, ठीक है। एक दो प्रश्न और लेके हम समाप्त कर सकते, किसी और को कुछ पूछना है? जी। जब हम पढ़ते हैं, जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो श्री मत यूज करते हैं, और आचार्यों के कॉन्टेक्स्ट में हम श्री पाद यूज करते हैं, और प्रभुपाद श्रीला, तो इनका थोड़ा सा मीनिंग। अच्छा, श्रीमद, श्रीपाद, श्रील, ये तीन है। श्री जो शब्द है इसके अनेक अर्थ होते हैं। श्री का एक अर्थ होता है सौंदर्य, श्री का एक अर्थ होता है धन, श्री का एक अर्थ होता है कोई भी विभूति, श्री का एक अर्थ होता है ज्ञान। तो कोई भी विभूति शक्ति, इसको हम क्या कह सकते हैं? श्री। मतुप प्रत्यय संस्कृत में प्राचुर्य अर्थ में होता है। मतुप प्रत्यय होता है, मतुप में से मत बच जाता है केवल, तो मतुप प्रत्यय प्राचुर्य, इसमें प्रचुर मात्रा में है कि नहीं? हा? और मत का ही मान बन जाता है। क्या बन जाता है? मान। तो श्रीमत बन जाता है श्रीमान। क्या बन जाता है? श्रीमान। बुद्धि जिसमें प्रचुर है, बुद्धिमत, बुद्धिमत ही क्या बन जाता है? बुद्धिमान। आप समझ रहे हैं? तो ये संस्कृत के प्रत्यय होता है, और वो मान कभी कभी वान बन जाता है। धन तो धन वान, बुद्धिमान, आयुष मान। समझ में आ रहा है? ये तो जिसमें कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में होती है उसमें ये मतुप प्रत्यय होता है, ऐसा है। तो ये हो गया मत। अब दूसरा होता है पाद। तो श्रीपाद, श्रीपाद मतलब इसको मध्यम पद लोपी समास कहते हैं व्याकरण से। श्री युक्त पाद, यानी श्री से युक्त है, हाँ, जिनके पैर, और फिर वो बीच वाला युक्त हट जाता है और फिर क्या बच जाता है? केवल श्रीपाद। इसको कहते हैं मध्यम पद लोपी, बीच का पद गायब हो गया है, मध्यम पद लोपी समास कहते हैं इसको। श्रीपाद, श्री युक्त पाद इति श्रीपाद। श्री से युक्त है जिसके पैर, उसको क्या कहते हैं? श्रीपाद। तीसरा है श्री ल। इसमें व्याकरण का लच प्रत्यय लगता है। अस्ति अस्मिन अस्य वा, इस अर्थ में लच प्रत्यय लगता है। तो इसका है या इसमें है श्री, इसमें लच प्रत्यय लगता है। लच प्रत्यय का केवल ल बच जाता है, ये बात है। एक शब्द होता है पित्तल, पित्तल, पित्तल। पित्त किसको कहते हैं? शरीर में पता है ना, वात, पित्त और कफ में से पित्त होता है। जिसके शरीर में बहुत सारा पित्त है, अस्मिन, उस शरीर को कहते हैं, पित्त में लच प्रत्यय लगा, क्या बन जाता है? पित्तल। उसका शरीर पित्तल है, तो उसके शरीर में पित्त अधिक मात्रा में। समुद्र का एक नाम होता है फेनिल। क्या नाम होता है? फेनिल। फ फारसी में होता है, संस्कृत में फ होता है, फ नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है? फ। फ ये फारसी से आया है। तो फेन जिसमें है प्रचुर मात्रा में, उसमें लच प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रकार से ये ऐसे प्रत्यय लगते अलग अलग शब्द बनते हैं। ठीक है, और किसी को पूछना? माता जी आप, आखिरी प्रश्न। General question, like the many aspects to studying this. So going forward, what would be the approach? Like we'll be discussing selected verses just to prepare ourselves. नहीं, हर श्लोक बताएगा, हर श्लोक will be और अलग अलग एंगल से बताया जाएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं
वो प्रयास करूंगा, जितने गीता के श्लोक हम कर सके हम करेंगे, जितने नहीं हो पाएंगे किसी और जन्म में कर लेंगे। नहीं, हर श्लोक है। जब आचार्यों ने ही हर श्लोक पे इतनी टीका लिखी है और इतनी बढ़िया टीका लिखी है, मैं क्यों उनको मैं जाने दूं? मैं तो, मुझे भूख है पढ़ने की, अब आप लोगों को है तो आप भी आइए, इसका आनंद उठाइए, क्योंकि ये तो बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए ऐसा मौका पढ़ाई करने का, समझ रहे? बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, घिस के पढ़ लेना चाहिए, जब समय हो घिस के पढ़ लेना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले 25 साल में विद्या नहीं कमाई। द्वितीय नार्जितं धनम, दूसरे 25 साल में धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितं पुण्यम, 50 से 75 के बीच में पुण्य नहीं कमाया। चतुर्थे किं करिष्यति, चौथे में क्या करेगा? वो वाली हालत ना हो जाए। हमारा तो हिसाब ऐसा है, प्रथमे चार्जिता विद्या, द्वितीय चार्जिता विद्या, तृतीय चार्जिता विद्या, सब जगह विद्या अर्जित करो, धनवान होता रहेगा, ठीक है? धन का क्या है, तो विद्या अर्जित करो। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, तो जिसमें विद्वत्ता होती है वो सर्वत्र पूजा जाता है। इसलिए हम सभी को विद्वत्ता होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में आज विद्वत्ता को नीचा देखते हैं। पोथी पढ़ता जग भया, भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने पोथी पढ़ा उसके पास जरा 2 मिनट बैठ के देखो, है ना? वो व्यर्थ में नहीं पोथी पढ़ा, पोथी पढ़ने का बहुत असर होता है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। गीता में भगवान बोलते हैं कि स्वाध्याय और अभ्यास करना वाणी की तपस्या है, सरस्वती की उपासना ही है, इसको करना चाहिए। और जो नहीं करता उसकी बुद्धि एकदम क्या कहते हैं, इतनी क्षीण हो जाती है कुछ ही समय, वो क्या करेगा वो जीवन में? फिर प्रभु जी हमें समझ नहीं आता। सही बात है, क्यों समझ नहीं आता? सब विद्या का तो हर जगह में उसका प्रतिष्ठा है। जैसे विद्या के जो अभी नोबेल जो पा रहे हैं विद्या, सब विद्या का पूजा हर समय है, हर काल में है। जी, विद्या का पूजा सब जगह है, पर विद्या अर्थात वो है जो वेदों में जिसको विद्या कहा गया है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति दिला दे, उसको विद्या कहते हैं। बाकी साधारण ज्ञान को भी विद्या कहते हैं, पर सा विद्या या विमुक्त है, जो मोक्ष प्राप्त करा दे वही विद्या है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर एक बात कहते हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजन अनित्य संसारे जन्मिया मोह, जीव के करे गाधा। अब बांग्ला भाषी है, उड़ीसा। जड़ विद्या जत मायार वैभव, जड़ विद्या माया का वैभव है, तुम्हारे भजन में बाधा। ज्यादा प्राप्त करोगे ना तो भजन में बाधा होती है, और ज्यादा जड़ विद्या लेने से अनित्य संसार में मोह पैदा होता है, जीव के कराए गाधा, और जीव क्या बन जाता है? गधा। है कि नहीं? है तो सही बहुत सारी डिग्रियां, पर वो डिग्रियां वैसे है जैसे गधा बोझ उठाता है ना, वो दिखाने के लिए, देखो मैं इतना बोझ उठाया हूँ, PhD, डबल PhD, ट्रिपल, वो दिखाने के लिए, उसको फायदा नहीं, क्योंकि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति प्राप्त करा दे वो विद्या है। ये बात है, ये हमें समझना चाहिए। उपनिषद वाक्य है वो, सा विद्या या विमुक्त है। सब कुछ हो गया, मुक्ति नहीं हुई, श्रम एव ही केवलम, वापस A फॉर एप्पल और B फॉर बैट करना पड़ेगा अगले दिन, वो ना करना पड़े, उसी के लिए तो पूरा प्रयास है। हम तो भूल गए बचपन में कितने दुख से बड़े हुए, सच बात बता रहा हूँ मैं, आज भूल गया मैं कितने दुख से बड़ा हुआ हूँ मैं। आप में से कौन कौन है जो बहुत बड़े दुख से बड़े हुए? हाथ उठाइए। जो नहीं उठा रहा है वो भूल गया है, समझ में आया? उसको याद नहीं है एक एक दांत गिरने का दुख क्या होता है।
उसको याद नहीं, बचपन में अज्ञान में जो चीज चाहिए माता पिता जब उसको ना बोल देते हैं उसका दुख क्या होता है, हम भूल गए ये सब चीजें, है कि नहीं? जो चीजें माता पिता ने दिलाई नहीं, जो चीजें हमें शारीरिक दुख हुआ, ये सब भूल के आज बड़े हो गए, आज हम सुखी हो गए, इसलिए हमको लगता है मोक्ष वोक्ष क्या देख लेंगे अगले जन्म में। ऐसा है, बचपन का दुख बहुत भयंकर होता है। प्रभु जी अभी वो पहले के दुख हम लोग बताएंगे, बच्चे लोग तो बोलते कि पहले का नहीं सुना हुआ, वो गया वही तो, वो गया नहीं, वो गया वापस भी आएगा, थोड़ा समय रुको गया वापस आएगा वो सुनना ही नहीं थोड़े, ठीक है मत सुनो, हमको क्या करना, हमें तो सुनना है ना भैया, हमें बुद्धिमानी चाहिए, हमें जीवन में बुद्धिमान होना है, हमें तो सुनना है भाई बचपन में क्या दुख हुआ, संसार दुख से भरा हुआ। श्रृंखला था जैगी शव्य मुनि, है ना, आवट्य मुनि के सामने बोलते हैं, मैंने जितने ब्रह्मा के 100 कल्प देखे, 10 कल्प देखे मैंने ब्रह्मा जी के, और मैंने जिस भी योनि में मैंने जन्म लिया, मैंने जो भी अनुभव किया, दुखमेव सर्वम प्रत्यवैमि, बोलते मैं सब कुछ दुख मानता हूँ, आज मैं उस सब चीज को दुख मानता हूँ, जो सुख देखा उसको भी, हाँ उसको भी आज मैं क्या मानता हूँ, दुख मानता हूँ। वो कैसे है वो मैंने बताया था विस्तार से, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये सब बताया था विस्तार से, पहले बता चुका हूँ, फिर भी बार बार बताता रहूंगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है, जब तक उसमें बार बार डंडा ना मारो तब तक उसके दिमाग में बात नहीं घुसती, इसलिए मैं खुद के सर पे भी डंडा मारता हूँ, है ना, और कक्षा में हमारा कर्तव्य है हाँ बार बार डंडा मारना, क्योंकि इसी से बुद्धि में बात जाती है, ऐसे हम भूल जाते हैं, बार बार हमें लगने लगता है संसार बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, कोई तो होगा जो हमें प्रेम करेगा, है ना, ऐसा लगता है हमें संसार में, ये कितनी महान भूल है, इसको बार बार याद दिलाने के लिए बार बार सर पे डंडा मारना जरूरी है, या हम खुद नहीं मारेंगे तो प्रकृति तो मारेगी, है कि नहीं, हाँ, तो जो खुद के मारा हुआ डंडा ठीक है, खुद के मारे हुए में दुख नहीं होता उतना, है ना, प्रकृति जब डंडा मारती है ना तो बहुत भयंकर दुख होता है ना, जो संसार में बहुत अच्छे दिखते हैं लोग, सुंदर दिखने वाले लोग, जो पिक्चर मूवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, देखो उन लोगों के व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, सुख से भरे हुए, दुख से भरे हुए, दुख से भरे। अरे जब दुनिया के सबसे सुंदर लोग इतने दुखी है, आपका मेरा क्या कहना, हम तो बहुत मध्यम वर्गीय संदीप प्रभु, आपका मेरा क्या कहना है कि नहीं, जब वो इतना अच्छा दिखता है वो मूवी स्टार, है ना, हाँ, उसके पति पत्नी धोखा दे दिया उसको, आप समझ रहे हो, और क्या तुम सुना ही नहीं, इसकी तीसरी शादी चल रही है और उसकी 5वीं चल रही है ना? अरे जब दुनिया के सबसे सुंदर दिखने वाले लोगों को प्रेम नहीं मिला तो बाकियों का क्यों होता, बाकियों का क्या कहना, बाकियों का क्या कहना है कि नहीं, ये चीजें जो है ना हमें समझनी चाहिए, तो और विस्तार से बताएंगे, संसार से बाहर निकलना ही गीता का उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त कराना ही गीता का उद्देश्य है, और वो गीता समझ के हमें समझ में आना चाहिए। बहुत सारे टीकाकारों से अभी मैं क्यों बता रहा, इतने टीकाकार क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी ऐतिहासिक पक्ष चल रहा है, ऐतिहासिक अभी स्टोरी चल रही है, सैद्धांतिक पक्ष अभी आया नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष कब आएगा, जब अर्जुन बोलने लगेंगे मुझे युद्ध नहीं करना, समझ में आ रहा है, तब से हाँ असली सैद्धांतिक पक्ष शुरू होगा, तब वो जो बोलते हैं ना गन्ने को मशीन में डालेंगे, हाँ, और फिर उसको बार बार डाल के उसका रस निकालेंगे। अभी तो ऐतिहासिक पक्ष चल रहा है ना, कि हिस्ट्री चल रही है कि कौन दुर्योधन कौन है, धृष्टद्युम्न कौन है, भीष्म कौन है, ये सब चल रहा है। तो अभी मैं अलग अलग टीकाकारों से आनंद ले रहा हूँ, जब सैद्धांतिक पक्ष शुरू होगा तब बराबर हम अपने आप को कसेंगे और घिसेंगे अच्छे से, ताकि खरा सोना बन के हम निकल सके, ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये तो बस हल्का फुल्का चल रहा है, बाद में थोड़ा और गंभीर विषय आने वाला है, तो तब आएगा जब भगवान बोलेंगे देख अर्जुन, और वो देख बोलते ही अर्जुन के मन में क्या छा जाएगा, मोह छा जाएगा, और वो मोह किसके द्वारा दिया हुआ होगा, भगवान का ही दिया हुआ होगा, तब पता चलेगा आगे। फिर अर्जुन बोलेंगे मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे इनसे लड़ूं, मैं गुरु पे शस्त्र कैसे चलाऊं, तब टीकाकार बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छी बात है, ये सामने देख भीष्म, इसने अपने गुरु परशुराम पे शस्त्र अस्त्र चलाए थे, याद है कि नहीं, है कि नहीं, ये वही सामने जिसको तो बोल रहा है कि मैं कैसे भीष्म पे, कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजर हा वरिसूदन, बोलेंगे आगे अर्जुन,
कैसे भीष्म पे मैं बाण चलाऊं? और भीष्म का खुद का इतिहास निकाल के देखो, टीकाकार बोलेंगे भीष्म का इतिहास निकाल के देखो, क्या भीष्म ने अपने गुरु पे बाण चलाए थे या नहीं चलाए थे? बोलो। चलाए थे। तो भीष्म ने अपने जीवन में जो उदाहरण स्थापित किया वही तो करने को बोल रहा हूँ वही, और क्या करना है, ये बात है। ठीक है, महाजन है ना भीष्म, महाजनों ये नगता संबंधा, समय आए तो रिश्तेदार के साथ भी युद्ध करना पड़ता है, आगे सब बताया जाएगा। ठीक है, यहीं पे अल्प विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृष्णमय माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय।